मैं बहुत फैल चोट काफ पे लगी इसलिए बच गया। दर्द हुआ थोड़ा सा क्यों बट अच्छा भी लगा होगा। स्पैंक की हाँ मजा आया। आई एम इनटू दैट शिट। बेल्ट बड़ी थी मेरे माइंड में आ गया। Actually, I accidentally spanked someone एक बार ऐसे. So I was, you know, like ऐसे, hold on, I'm a man with a plan, and I was just taking the belt off and. She probably liked it too. I liked it. I loved it. मैंने वैलिडेशन चाहिए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं करा ना. नहीं. एनिमल. अब मैंने एनिमल बन रहा हूँ मैं. अब मैंने बोल दिया ना कंसेंट है. हाँ कंसेंट है. कंसेंट था. तो नीलेश वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट. कैसा लग रहा है वापस आके? अरे बहुत फ्री फील हो रहा है मुझे. बहुत फ्री फील हो रहा है. ऐसा क्यों? आई डोंट गिव अ शिट. like I don't give a shit. कुछ टेक्निकल इशू हो कुछ हो, it's fine. तेरा हेडेक है. I don't give a shit. नहीं बट मतलब देख मेरे को ये ना अब पता नहीं, मैंने तेरे से पूछा नहीं कि हमें कैमरा पे एड्रेस करे ना करे, बट मैं करने वाला हूँ इसे. ठीक है. तो मैंने तुमसे पूछा था कि हाँ मेरे को पॉडकास्ट करना है अकेले. ठीक है. एंड यू गाइज आर वेरी वेरी आई वुड से सपोर्टिव विद द आइडिया ऑफ इट. मे बी बिकॉज आई केम विद द कन्विक्शन कि हाँ मेरे को करना ही करना है, जो कि आई थिंक मेरे दिमाग में था कि मेरे को करना ही है. एंड आई वांटेड टू कंटेंट, तेरे को पता ही है. तो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? मतलब व्हेन आई आस्क्ड इट. हाँ यार पता नहीं, आई वाज़न्ट इन मच ऑफ माय फीलिंग्स. मुझे द डिस्कशन वी हैड जो उस टाइम पर भी हुआ था, इट जस्ट मेड सेंस टू मी. आई एम लाइक या श्योर. एंड हर किसी की अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं. For me personally, I'm the kind of a person who prioritize human connection a lot. So I think ये सारी चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती. पता है honestly. इसके बाद ना मेरी जिससे ये बात हुई थी, so I was talking to my girlfriend also, तो मैंने उससे भी यही चीज़ बोली थी कि He doesn't have a girlfriend. तो मैंने उससे भी यही चीज़ बोली थी कि मतलब जब मेरे को बात करनी थी, so I was obviously consulting a people also around me कि यार मेरे को ऐसे करनी है, so do I do it, do I not do it, do I just start my own channel and tell them कि मैंने एक नया चैनल खोला है and I want to pursue it. So बट पीपल अराउंड मी हु ऑल्सो नो यू टोल्ड मी द सेम थिंग कि तो नीलेश से बात करेगा, नीलेश कभी मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए. सो दैट इज मैं तेरे को आउटसाइड वैलिडेशन दे रहा हूँ कि किस तेरे को ऑफ कैमरा बताऊँगा किस किसने बोला था मेरे को ये. बट मैं तेरे को एक आउटसाइड वैलिडेशन दे रहा हूँ कि मतलब यू obviously have that persona and that reflects in your craft also. तो मतलब मैं यही तो the idea of this podcast for me was to talk about obviously filmmaking, what you are doing, celebrate you as a person because अभी Women's Day भी आ रहा है 8th March को. तो हाँ तो फिर should I take my pants off? हाँ you can take your pants off. हाँ you can take your pants off. बैठ जा भाई बैठ जा. क्यों तू मोनेटाइज हटाएगा? तू बैठ जा भाई. मैं मोनेटाइजेशन हटा के ही जाऊँगा. मतलब नहीं भाई ऐसे बैठ जा. ये ठीक है. यस लेट्स डू इट. पता है मेरे को यही कैरेक्टर मिसिंग है पॉडकास्ट से. आफ्टर यू हैव गॉन यही कैरेक्टर मिसिंग है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. अब शायद चल जाए. हाँ तो सॉरी. हाँ तो मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग पर से, सो हाउ डू यू लुक एट इट द क्राफ्ट? मतलब व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ इफ आई से सो फिल्म्स और फिल्म मेकिंग? Okay, it's about stories, and that's what human beings are about. It's difficult मेरे लिए इस चीज़ के बारे में बात करना without being extremely pretentious. So I'll be like fuck off, I'm pretentious, right? मेरे लिए फिल्म मेकिंग इज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत सारे, और मैंने शायद बोल भी रखा है, इस टाइप के क्राफ्ट्स हैं जो अलग अलग हो गए. तेरा राइटिंग हो गई, तेरा म्यूजिक हो गया, तेरा फोटोग्राफी हो गई. ये सारे अलग अलग क्राफ्ट्स हैं विच आर द क्राफ्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इट सेल्फ. इन सब का कॉम्बिनेशन करके वी गेट समथिंग लाइक फिल्म मेकिंग. एंड इट्स वियर्ड कि इन सब का कॉम्बिनेशन चल जाता है. नहीं, अगर तुम कोई भी अलग अलग क्राफ्ट डिसिप्लिन को एक साथ ठूसो, खिचड़ी बन जाती है ज़्यादातर. एंड स्पेशली जो क्रिएटिव क्राफ्ट्स होते हैं उसमें इसलिए कि हर कोई कैन डू देयर ओन थिंग. इट कैन ऑल्सो गो देयर कहीं भी जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जा सकती हैं. तो उन सबको एक साथ घोल के एंड इट समहाउ वर्क्स. इट इज़ फकिंग अमेजिंग. इट इज़ अमेजिंग दैट कॉमिक बुक मूवीज वर्क. इट इज़ अमेजिंग दैट जो मूवीज नॉवल के बेस पे होती हैं दे वर्क एज वेल. एंड एनिमेटेड मूवीज वर्क एज वेल. तो इट्स वेरी, फॉर मी इट्स अनबिलीवेबल के लाइक वी आर इन अ पोजिशन, 100-150 जितने भी साल हुए सिनेमा को, वी आर इन अ पोजिशन के ये सारे क्राफ्ट्स आपस में कंबाइन होकर एक अलग सी चीज़ बन गई है. और एक आम बंदा जो महीने भर मरवा के पैसे कमाता है और वो वीकेंड्स वगैरह पे मूवीज़ देखता है जाके, वो पैसे खर्च के, और गंदे से पॉपकॉर्न खाता है इतने महंगे चूतिए से पीआर में रखे. सो दैट्स वियर्ड. बट दैट्स ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ इट. सो डू यू ऑल्सो फील कि जो फिल्म मेकर्स
आज की डेट में आई विल टॉक अबाउट इंडिया पर से, मतलब आई नो यू वॉच द वेस्ट अ लॉट एंड तू वेस्ट मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा देखता है, हॉलीवुड मूवीज़ इफ ऐसे सो, बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन सिनेमा, तो इंडियन सिनेमा में हमने पहले ही बात करी है कि देयर आर मूवीज़ विच आर बीइंग जस्ट मेड की, जैसे इंटरव्यूज में सुना होगा ना कि भाई इसके पास तो स्क्रिप्ट भी नहीं होती, वहाँ जाके पता लगता है कि करना क्या है। वो उस जैसे सो आई वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उसी में बंदा है तो ही वर्कड इन अ सलमान खान मूवी, किसी का भाई किसी की जान, ठीक है। तो द पॉडकास्टर आस्क्ड हिम कि एक्सपीरियंस कैसा था शूटिंग करता सलमान के साथ, तो उसने बोला कि यार सलमान खान के सेट पे बस जाओ, वहाँ पे ना स्क्रिप्ट होती है, ना कोई एक्टर कैरेक्टर आर्क होता है, ना कुछ होता है, वो जाओ, इट्स अ पार्टी। सो डू यू लाइक डिस्पाइज दैट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकिंग, बिकॉज वहाँ पे भी जो फिल्म मेकर्स हैं, जो स्पॉट बॉयज हैं, जो कि लोग हैं, दे आर एक्चुअली पुटिंग इन द एफर्ट, ठीक है। आई थिंक दैट गोज टू ऑल ऑफ जस्ट वेन, अगर हम ये बोल दें कि यार उस सेट पे तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, दैट्स द इशू विद इट ना, कि आई कैन लुक एट इट कि भैया ओ भाई साहब क्या मस्त चीज़ है फिल्म मेकिंग, क्या फाड़ू चीज़ है, इस परस्पेक्टिव से मैं देख सकता हूँ एंड आई बी लाइक कि यार ये क्या हग रहे हैं यार, एंड आई वुड फील रियली बैड अबाउट इट। एट द सेम टाइम, whether I like it or not, whether anyone else likes it or not, it's a fucking industry, it's a business. Most people are doing this to make money, and wherever money is involved, things and people get corrupted. That's just the way it is. So it's okay. मतलब I used to be like ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे frustrate होती थी वो चीज़. There's nothing I can do about it. So why do I worry about it? So I'm not gonna try to, अपनी तरफ से मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ पर मुझे पता है वो चीज़ होने ही नहीं उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। मतलब will your set be ever not this planned या फिर नहीं scripts वगैरह, मतलब as long as I have power, it will be everything would be extremely intentional. Like for example, improvisation की बात करते हैं बहुत से लोग, and बहुत से actors वगैरह improvisation की बात करते हैं और interviews वगैरह में करते हैं. Now there is an issue with improvisation. There is a right way of doing it and there is a horrible way of doing it. Horrible way of doing it is like यार मैं एक्टर, मुझे भी ये फील आ रही है कैरेक्टर में. Right way of doing it is like you completely understand the character before that. You understand the script completely. तुम्हें सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं, तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट पता है अच्छे, और पता होने का मतलब वो नहीं कि तुम्हें याद है स्क्रिप्ट, तुम्हें पता है कि ये स्क्रिप्ट लिखी ऐसे क्यों गई है और ऐसे क्यों नहीं लिखी गई है. You know everything around the script the way a director should. As an actor you do that. उसके बाद तुम वो हक मेरे ख्याल से अपने पास लाते हो कि हाँ यार इम्प्रोवाइजेशन में आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड डू. फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज शूटिंग माय ओन शॉर्ट फिल्म, एक सीन था उसमें शी वाज सपोज्ड टू वॉक स्लो, ठीक है, शी इज सपोज्ड टू बी वीक, शी इज सपोज्ड टू बी वॉकिंग स्लो देयर. मैंने 1-1.5 साल अपनी एक्ट्रेस के साथ बात करी है, एवरीथिंग हम लोगों ने रिहर्सल जितनी भी करी है ना, एक भी बार रिहर्सल हमने करी ही नहीं है. एक बार वहाँ पर सेट पे, जो कि मेरा घर ही था, गरीबी तो एक बार वहाँ पर सेट पे आके फिल्म मेकर तो हमने वहाँ सेट पे आके ऑन सेट वो, क्योंकि लोकेशन वाइज के यहाँ से ऐसे चल के आने वो सब करा था, लेकिन जितनी भी हमने रिहर्सल वगैरह करी है उसमें एक भी बार रिहर्सल नहीं करी कि ऐसी एक्टिंग करनी है वैसी करनी है. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द क्या कहते हैं कैरेक्टर, और पूरी मेरी कोशिश ये थी कि द एक्ट्रेस कैन इंडल्ज हरसेल्फ विद द कैरेक्टर. तो उसके बाद जहाँ उसको स्लो चल के आना था ना, शी डिडंट वॉक स्लो. Oh, she knew it कि this is the shot, so I am get. But I have written it कि वो slow चल के आना है वहाँ पर. But she didn't walk slow. And when I'm shooting it, okay, this makes more sense than what I've written. I didn't correct her. मतलब क्यों correct उसने कर दिया. I didn't have to do anything क्योंकि this just made more sense to me. But again, like you were telling कि जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट फिल्म मेकिंग, तो तूने बाकी क्राफ्ट्स की बात करी, बट फिल्म्स इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली ना, कि मतलब एक्टर, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, दे ऑल कम टुगेदर टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ राइटिंग एंड मेक इट द मोस्ट परफेक्ट दैट दे कैन. और जहाँ पे लोग वो एफर्ट नहीं डालते वहाँ पे इट जस्ट जैसी मूवीज बनती है इंडियन सिनेमा में. खैर हर सिनेमा, सिर्फ इंडियन में नहीं, हर में, हॉलीवुड में भी ज़्यादातर मूवीज टट्टी होती है, इधर ज़्यादातर चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें टट्टी होती है. इसलिए वही है ना, इट्स लाइक इट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स ना, कि उनका सिर्फ एक गोल है कि यू नीड टू मेक एज मच प्रॉफिट एज यू कैन. उसके लिए यू नीड टू मेक एज मेनी प्रोडक्ट्स एज यू कैन. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स करो तो क्या होगा, मतलब यू हैव वर्कड इन द कमर्शियल फील्ड्स. हाँ यार, लेकिन मतलब मेरे को ये है कि सो अगेन आई विल रेफर टू समवन ओनली, सो रोहित शेट्टी, ठीक है. रोहित शेट्टी से किसी ने पूछा कि आपने सर्कस क्यों बनाई थी, ठीक है. ही वाज लाइक कि कोविड का टाइम था, सारा कुछ. रोहित शेट्टी को पूछना है साले तूने देखी क्यों. हाँ, तो वो कहता कि मैंने देखी नहीं, आई डोंट नो, इट माइट बी अ ग्रेट मूवी, आई डोंट नो. नहीं, बहुत बकवास मूवी थी. उसमें इट्स लाइक अ मल्टी स्टारर मूवी, मतलब उसमें रणवीर सिंह है, मतलब इट्स लाइक इंडस्ट्री के सारे A ग्रेड B ग्रेड एक्टर्स हैं और उसने एक मूवी बनाई है जिस कॉल्ड सर्कस. तो तू समझ रहा है मूवी में क्या हो रहा है, ठीक है. इट्स लाइक अरे वो करंट वाली, हाँ करंट वाली, एग्जैक्टली, ठीक है. तो वही, तो
उसमें रोहित शेट्टी सेज कि मेरे को दिख रहा था कि मेरे जो स्पॉट बॉयज हैं ये सब है, इनके घर में पैसा नहीं है, सो आई हैड टू मेक दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. आई वाज लाइक ब्रो फकिंग जस्ट गिव देम द मनी. मतलब अगर तेरे को यही था ना, अगर इफ यू आर जस्टिफाइंग योर मूवी जस्ट बिकॉज कि उनके घर में पैसा नहीं था और मुझे उन्हें पैसा देना था, तो यू कैन हेल्प इट इधर वेज. तेरे को एक टट्टी मतलब एक पाइल ऑफ गार्बेज में तेरे को एक और अपनी अब जो पैसे देके देख रहे वो मूवी, हाँ एग्जैक्टली, उनके घर में ज़्यादा पैसा आ रहा था. तो ही वाज लाइक कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरा पैसा बनना भी तो चाहिए ना कहीं से. नहीं, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है. उनके घर से ज़्यादा जो लोग पैसे देके देख रहे हैं वो पीपल थ्रो अराउंड देयर मनी ऑल द वेज. हर कोई पैसे के बारे में बहुत केयर करता है बट नहीं भी करता. राइट. द थिंग इज के मुझे वो लगता है कि दिस क्राफ्ट आई जस्ट हैव दिस, पता नहीं मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा होता है ना, किसी चीज़ को उठा दिया होता है. हो सकता है मैं डिल्यूजनल हूँ उस चीज़ को लेकर, बट मैंने अपनी नज़रों में इतनी चीज़ उठा रखी है ना कि व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म आई डू नॉट मैटर, माई टीम डज नॉट, नथिंग, नन ऑफ अस मैटर. द फिल्म, द प्रोडक्ट इज व्हाट मैटर्स. वी आर कलेक्टिवली serving the product. It's not about me, it's not about you, it's not about anyone. It's not about the crew, not the director, not the fucking writer, not the actors, no one, not even the fucking sponsors. Who gives a shit about the sponsors? मतलब it's about no one. It's about the fucking product. That's what we are here to do. तो जब होता है ना कि कभी रेडिट पे पढ़ते हो कि उसके सेट में बड़े गलत तरीके से बात करते हैं, I don't care. मेरे से भी करो, गाली दे तो साला जूता फेंक, I don't care. But as long as you're doing it to serve the fucking film, not your ego. I think that's the crucial difference. If you're doing it for the film, fucking great man. चप्पल फेंक के मार दो मुझे, मैं कोई भी, I don't care. I don't give a shit. But हाँ, तो इसलिए मैं अपनी नज़रों में एटलीस्ट इसको उस पेडिस्टल पे रखता हूँ. एंड देन इट्स लाइक कि हाँ मैं सिर्फ अपने क्रू को काम देने के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ. देन इट्स लाइक, तो आई फील सो अगेन अगर हम जैसे तूने बोला कि मैं एक फिल्म मेकिंग को अपने क्राफ्ट को एक पेडिस्टल पे रखता हूँ, सो मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो ये नहीं हुआ होगा. लाइक व्हेन यू वर, हाँ, ओवर द पीरियड जब तूने देखा कि हाउ फिल्म्स वर्क, तूने फिल्म्स देखी, तूने प्रोसेस के बारे में देखा पूरा, देन यू वाज लाइक कि हाँ आई नीड टू रिस्पेक्ट दिस क्राफ्ट सो दैट आई कैन वर्क टुवर्ड्स इट. सो यू डू यू थिंक रिस्पेक्टिंग एनीथिंग, मतलब मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल ऑडियंस आल्सो, लाइक रिस्पेक्टिंग योर जॉब और respecting whatever you are doing, it does that help the process? And it's an extended version of respecting yourself. If you're working in a 9 to 5, तुम अपने, by the way, अगर जो भी 9 to 5 तो होता नहीं, 9 to 8 होता है, 9 to 9 ही होता है, 9 to 9 होता है, ठीक है. तो that is what you're doing for most of your life. अपनी ज़्यादातर जिंदगी में तुम वही कर रहे हो, वो काम. और जो काम तुम खुद कर रहे हो उसको तुम खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो तुम अपनी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? Respect yourself. You can only respect yourself when you respect what you do. मतलब पता नहीं ऐसे होता होगा. ऐसे नहीं होता, मैं तेरे को बता रहा हूँ, लोग 9 to 9 काम करके भी रो रहे होते हैं पूरा दिन. ट्रू. अगले दिन भी रो रहे होते हैं फिर. एंड बट अगेन ना, दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम रिस्पेक्टिंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ दैट. तो ठीक, मे बी दैट्स व्हाई पीपल नीड हॉबीज और ये सारी चीजें. मे बी आई डोंट फकिंग नो, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट. दिस इज नॉट अ थेरेपी सेशन. दिस इज नॉट अ थेरेपी सेशन. हाँ, तो जो भी, तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स योर फिल्म्स, मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू फिल्म्स? यार बहुत पहले बचपन में ना मैं बहुत गंदा पढ़ता था. मैं स्कूल नहीं जाता था. मैं स्कूल नहीं जाता था. मेरे घर वाले बहुत परेशान थे. मैं स्कूल नहीं जाता था. मेरे गेम्स खेलने में मज़ा आता था. मेरे घर में वो गेमर बनना चाहिए था फिर तो. फिर मुझे पता लग गया ना बेकार की चीज़ें वो भी. नहीं, तो मेरे गेम्स खेलने में मज़ा आता था. और भाई कसम से लैपटॉप आया था बहन के लिए, जब बहन वाज डूइंग हर कॉलेज, एंड आई वाज लाइक एक सॉफ्टवेयर ला के देखता हूँ, अगर वो सॉफ्टवेयर चल गया तो ये लैपटॉप बढ़िया है. वो सॉफ्टवेयर था GTA 4. तो मैं उस तो मैं उस टाइप से था. उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मेरे घर वालों ने कहा ओके इफ़ यू कैन गेट दिस परसेंटेज, तो जो फिर वो प्ले स्टेशन वगैरह जो भी चाहिए ठीक है तू खरीद सकता है. तो मैंने परसेंटेज आ गई, ठीक है. तो मतलब तू पढ़ सकता था बट तू पढ़ता नहीं था. हाँ. पेरेंट्स बोलते हैं ना ये होशियार बहुत है, होशियार हमारे बेटे में होशियार बहुत है पर पढ़ता नहीं है. बेटा अगर चूतिया होगा तो हम भी तो बाय एक्सटेंशन है ना, तो पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेटा चूतिया हमारा. हाँ, तो परसेंटेज आ गई. उसी टाइम मैंने यूट्यूब देखना शुरू करा. एक बंदा था निगाहेगा, रायनिगा. एंड आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मार्शल आर्ट्स. उसके वजह से मैं कुछ मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड देख रहा था. हाउ टू बी ए निंजा करके निगाहेगा की वीडियो आ गई. एंड फकिंग आई लव्ड इट सो मच. अ रैंडम गाय मेकिंग दिस वीडियो व्हिच इज फनी एज फक. अभी किसी को फनी नहीं लगेगी वो देखिए तो, बिकॉज इट वॉज द अर्ली डेज ऑफ यूट्यूब, लाइक इवन बिफोर प्री कमिंग, राइट. तो उस टाइम पे आई वॉज लाइक पता नहीं क्या मॉल में गया मैं और वहाँ मुझे सोने का हैंडीकैम दिख गया. प्ले स्टेशन नीचे हैंडीकैम ले लो. आई डोंट नो व्हाई बट इट जस्ट फकिंग हैपेंड. You change your mind? Yeah. As a kid? In the fucking mall. As a kid? Yeah. Whoa. So I just then was I'll make videos like निगाहेगा. हाँ. I didn't. But तो हाँ, like I didn't respect it at all, right? कि हाँ videos बना रहे हैं सब कर रहे हैं. उसके बाद when I started learning about अच्छा videos कैसे होते हैं, okay ठीक है there has to be a storyline. A story
doesn't have to have a structure, but story usually has a structure. उसके बाद when you start going into the rabbit hole of the importance of story in humanity, उसके बाद था मेरे लिए मेजर चेंज कि भाई उसके बाद था वो जो फटी थी कि होता है ना कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है, ये मेरे से ज़्यादा बड़ी चीज़ है. उसके बाद वो मोमेंट था when I realized कि how powerful, how strong, how important stories can be. Then it's like anyone who's taking it for granted is fucking stupid. So was it like a video, or was it like a series of video, or was it like a movie, or was it something that happened? It was happened? a phase in my life. Okay. हाँ, it was a phase in my life. तो और वो phase अभी तक चल ही रहा है. नहीं, so मतलब during that phase, if I, because I am interested in it, because this is like saying कि भाई मैंने ये चीज़ देखी और मेरे से इतनी गांड पड़ गई कि मैंने अपना करियर इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने अपने करियर को मोस्ट हाई इंपॉर्टेंस दे दी इन माई लाइफ. ठीक है. एंड दिस इज यूजुअली लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, जैसे डेथ ऑफ अ क्लोज पर्सन की, दैट इज व्हेन यू गेट इनटू दिस आइडिया ऑफ कि अब मेरे को आई नीड टू मेक दिस चेंज, और गेटिंग टू अ लेट्स से अ टर्मिनल डिजीज कि भाई अगर मैं ये कर लेता तो ये ना होता मेरे साथ, है ना. तो ऐसे क्या देख लिया तूने जिससे तेरे को ये लगा कि भाई स्टोरी में इतनी पावर है? मतलब आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस टू नो दिस. जो पहले था एक 3 पार्ट लेक्चर था जो कि मुझे ढंग से याद नहीं है, जो एक होता है ना इंटरनेशनल पॉइंट, क्योंकि कहीं भी कुछ भी दिख गया कि अच्छा ओ फिल्म मेकिंग सिखा रहा हूँ मैं एक लेक्चर में आ गया, तो इट वाज अ फ्री लेक्चर ऑन YouTube. एवरीथिंग शुड बी फ्री, एवरी थिंग दैट यू कैन लर्न शुड बी वी विल गेट टू दिस एक्सेसिबल टू एवरीवन. वी विल गेट टू दिस. ठीक है. बट हाँ, तो इट वाज अ 3 पार्ट लेक्चर ऑन YouTube व्हिच आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ क्या था, लेकिन वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई थी. एंड वो यूंगियन चीज़ों की बात कर रहा था, यूंग वगैरह फलान टिकान, पता नहीं बड़े बड़े वर्ड बोल रहा था, मुझे नहीं पता क्या होते हैं. बट उसके बाद वो फेज शुरू हुआ कि अच्छा भैंस की आँख, ये अच्छे स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख दिया तुमने. ऐसा नहीं होता कि तुमने फिक्शन ही तो बनाना ही तो है. और एक हीरो था, एक थी रानी है, तो इट वॉजंट दैट. देन आई रियलाइज कि अच्छा दीज थिंग्स आर मच डीपर एंड दे हेल्प पीपल इन मोर वेज देन दे नो ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही वियर्ड से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एक एनिमल मूवी आई थी अभी, ठीक है. नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट द मूवी, आई डिडंट लाइक इट मच. इट शुड बी इन द PVRs. आई थिंक इट डिजर्व्स इट सक्सेस. ठीक है, डज सम ऑफ द थिंग्स वेरी वेल. उसके बाद मेरे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी ट्रेलर देख के, क्योंकि आई एम नॉट क्रेजी अबाउट कि हूँ स्क्रीन पे कितना खून दिख रहा है. आई डोंट केयर अबाउट दैट, कितना खून दिख रहा है. आई डोंट केयर कि उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया, भाई 2 मार दे, मेरे क्या रहा है. तो आई डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स मूवी में. बाकी और इन योर बेडरूम इफ यू आर इनटू दैट, ठीक है, राइट, इट वर्क्स इन द बेडरूम. हाँ, इट वर्क्स इन द बेडरूम. In whose bed? It doesn't matter. In my bedroom. You wanna invite? I'll give you a free pass. So no, but I don't care about those things. Oh, misogyny है ये, it's okay, it works. I just only didn't like it because मेरी जो expectations थी खुद की बहुत ज़्यादा हो गई थी उसको ट्रेलर वगैरह देख के. It should be no. अब उसके बाद ये I think who was it? Fucking शायद मनोज बाजपेयी. I could be completely wrong. क्योंकि one of the person I respect. He's an actor, one of the person I respect, and he said कि भैया फिल्म सोसाइटी नहीं बदल सकती, फिल्म तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल सकती है. He made that claim. I completely disagree with that. What is your hairstyle? Your hairstyle is an extension of how you feel, of what you want to be like. जब तेरे नाम का हेयर स्टाइल लोग बना रहे थे, तो सलमान खान जैसा दिखने के लिए तो बना रहे थे ना. ये थोड़ी कि मुझे हेयर स्टाइल चाहिए वैसा. क्यों चाहिए? क्योंकि सलमान खान ने एग्जैक्टली, क्योंकि वो तेरे राधे, राइट. सो आई थिंक जो स्टोरीज है सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. एंड टू पुट इट सिंपली, मैं बहुत ज़्यादा रैमल कर रहा हूँ, रोक दियो पीछे. टू पुट इट सिंपली, कोई भी क्रिएटिव पीपल हो गए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो पेंटर हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, जो क्रिएटिव लोग होते हैं जनरली वो सोसाइटी के आगे होते हैं या पीछे होते हैं, लाइक इन द टाइम. अगर वो क्रिएटिव है तो बाय डेफिनेशन आगे ही होगा. क्रिएटिव बंदा पीछे कैसे होगा? फिर तो फॉलोअर हो गया ना, फिर वो क्रिएटिव कैसे हुआ? टू बी क्रिएटिव यू हैव टू बी अहेड ऑफ द सोसाइटी इन सर्टेन एक्सटेंट. So by definition, where the creative people go, wherever the creativity goes, the society follows. Fucking Steve Jobs, Elon Musk, these are creative people. मतलब हाँ, कोई इंजीनियर है, कोई डिजाइनर, कोई कुछ है, कोई मार्केटर है, but these are creative people. तुम्हारा अब क्रिएटिव फील्ड खाली इनको कहते हैं फिल्म वगैरह इन सबको, बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज द सेम. क्रिएटिव पीपल आर अहेड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी फॉलोज. तो फिल्म्स डेफिनेटली इन्फ्लुएंस सोसाइटी मेरे ख्याल से. उसके and that's why every film should be allowed to be. तो जैसे एनिमल, I have nothing, of course it should be there. क्योंकि तुम एक चीज़ को सप्रेस नहीं कर सकते, because how the fuck do you know you are right? तो समझ रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरी सोसाइटी है उसमें से फिल्म या फिर कोई भी तरीके की स्टोरी जैसी चीज़ें निकलती हैं और यही चीज़ें सोसाइटी को आगे ले जाती हैं इन पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शंस. सो दैट्स the crux of why I feel it's extremely important. ठीक है. And sorry. Not only society, also generations. Like it moves beyond time. It moves beyond time. हाँ, मतलब नहीं. Again, I can talk about. कोई बात नहीं. I can talk about कि जैसे अगर हम लोग अभी भी पुरानी मूवीज देखते हैं, people do go watch back वो मूवीज देखते हैं and they try to make their kids also watch that movies, क्योंकि some certain values से लोग वो करते हैं and everything. But if I talk about you gave a very nice perspective कि films moves communities and societies, right? But films also influence. अगर मैं
मूव को मैं वर्ड चेंज कर दूँ, आई डू फिल्म इन्फ्लुएंस सोसाइटीज. सो इफ अगर एनिमल में ऐसा दिखाया जा रहा है कि लाइक मारा उसे, या फिर द यू नो टॉक्सिसिटी इन द मेल, जो भी अल्फा, वो जो भी चीज़ थी वो, ठीक है, तो उससे तेरे को लगता है कि आगे जाके भी लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर दे कैन ट्राई टू रेप्लिकेट दोस थिंग्स इन देयर लाइफ. जिस चीज़ को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ना, आई एम यूजिंग द वर्ड इन्फ्लुएंस इन अ वेरी डिफरेंट वे. खैर मैं नहीं करता, बट आई अंडरस्टैंड दैट, आई एग्री विद इट. बट जो इन्फ्लुएंस आई एम टॉकिंग अबाउट इज मच डिफरेंट. जो रिलेटिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज मच डिफरेंट. इट्स लाइक जो ऊपर की चीजें हो रही है ना, वो रैशनल चीजें हो रही है. उसने थप्पड़ मार दिया, दैट्स समथिंग यू कैन रैशनली कॉम्प्रीहेंड. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्टोरी व्हिच यू कैन नॉट रैशनली कॉम्प्रीहेंड. फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर सेड आई लव यू टू समवन? मैंने शायद बोल रखा होगा ये बात, एग्जैक्ट एनालॉजी दे रखी होगी शायद पहले. You have you ever felt saying these words I love you encapsulates what you feel for the person? जो तू फील कर रहा है I love you sentence उस इंसान को वो चीज़ दे पाता है? नहीं. Is it ever enough? नहीं, it's not. If you add one more word, if you add I love you so much, does it do justice? No, it doesn't. So why doesn't it work like that? क्योंकि देखो, जो हमारी लैंग्वेज है वो रैशनल माइंड से बनी है. क्या चूतियों की तरह बात कर रहा हूँ. हमारी लैंग्वेज रैशनल माइंड से बनी है, राइट? लेकिन जो हमारी ये सारी फीलिंग्स हैं, दे आर नॉट रैशनल. व्हेन यू आर इन लव विद समवन, इट्स नॉट फकिंग रैशनल, राइट? बट टू पुट एनीथिंग इनटू वर्ड्स यू हैव टू यूज योर रैशनल ब्रेन. ठीक है, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में ये बहुत सारी फटी है, ठीक है. उसके बाद इसको मैं कहीं से आधी से ज़्यादा तो मुझे पता भी नहीं है, उसको तो छोड़ दो. उसके बाद ये जो फटी वाली है जो पता है, उसको मैं रैशनल माइंड से इतना सा करके कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स में ट्रांसलेट करता हूँ. वो वर्ड्स मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारे पास आता है, ठीक है. तुम्हारा रैशनल माइंड अपने हिसाब से ट्रांसलेट करता है और तुम्हारे पीछे फटी हुई है उसके बेस पे. सो दिस इज लाइक हाउ लिमिटिंग लैंग्वेज इज. और नॉट ओनली लैंग्वेज, इवन रैशनैलिटी इज दैट लिमिटिंग, आई थिंक. तो जो मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, जो मैं एक ह्यूमन कॉमनैलिटी की बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग कि when someone watches that, it touches them somewhere which is beyond rational. So that's why I think it's important. So it's not exactly कि हाँ उसने थप्पड़ मारा तो मैं भी थप्पड़ मारूंगा. But हाँ, you see the human in the character which is in you as well. So it's different than कि उसने वैसा करा versus मैं ऐसा करूँगा. It's much more, I think, complicated. It's much deeper than that. So again, so I think you do this personally. So you go, I think, when you watch a movie, from what I can say is you watch with a very, a critical thinking mind. कि why is this written, मतलब ये जो एक्टर ने अगर ये एक्शन करा है तो इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक्टर को उस एक्शन को करने का. एनिमल का ही वो तो समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट द मूवी एनिमल. उसमें ना शुरू में तूने देखी है? हाँ, मैंने देखी. हाँ, सोच तो कहता नहीं, इतनी देर से बात करते चूतियों की तरह. तो शुरू में वो जब कहता है ना कि पेल्विस मोटा है तेरा, उससे जस्ट पहले ही इज लाइक एल्फा होते थे, ये होते थे, एंड देन ही सेड के जो फटी वाले लोग हैं ना, फिर वो पोएट्स बने और ये सब बने. यू रिमेंबर दैट? आई रियली लाइक द सीन बिकॉज थिंक अबाउट दैट ना, अ राइटर हैज रिटन दैट सीन. तो उसकी कितनी फटी होगी लिखने में कि मैं अपने आप को उस कैटेगरी में डाल रहा हूँ. A writer has written the scene. So does the writer actually believe it or not? He may or he may not. Because the writer is not fucking animal writer is Lady Wanga, right? वो ऐसे मारता हो तो मेरे ख्याल से I could be wrong. But मैंने तो नहीं देखा उसको ऐसे 300 लोगों को मारते हुए. But it's very weird कि a writer is writing about writing in that sense. So is the character saying that or the writer saying that or the film saying that? I think एक 3 perspective होते हैं at least. एक चीज़ जो character कहता है, एक चीज़ जो writer कहता है, एक चीज़ जो film कहती है. पर्सनली एज अ राइटर मेरी बहुत फटती है कि कैरेक्टर्स को डायलॉग देने में, क्योंकि आई एम ऑलवेज स्केयर्ड कि यार मैं कैरेक्टर को ना पपेट ना बनाऊँ अपना. आई ऑलवेज फियर दैट. फिल्म क्या कहती है, जो भी अलग अलग कैरेक्टर्स चीज़ें कर रहे हैं फिल्म की दुनिया में, उन कैरेक्टर्स के साथ जो चीज़ें हुई, सो दैट्स द मैसेज ऑफ द फिल्म. फिल्म वो कह रही है. जो कैरेक्टर क्या कह रहा है, इट्स विच इज लाइक कम्प्लीटली बियॉन्ड राइटर. अगर जो राइटर कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहा है, कभी कैरेक्टर को ऐसी चीज़ बोलता है कि राइटर की लिखते हुए फट गई. एंड कई बार काफ़ी सारे राइटर्स कठपुतलियों की तरह कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं टू से व्हाट दे वांट टू से, व्हिच इज आई थिंक बट मैं वही कह रहा हूँ कि एज अ राइटर, लाइक यू आर अ राइटर ऑल्सो, मतलब यू राइट योर स्टफ ऑल्सो. बोल नहीं, I found out that I think I won a screenplay award or something. I don't even know what the fuck a screenplay is. Bro, this is the experience that I'm creating for you. But you are creating for yourself. No, I cannot even define what a screenplay is. I just won a fucking award. ठीक है. तो मतलब when you are saying कि writers use characters as their puppets, actors as their puppets. Sometimes. ठीक है, sometimes. If the writer is not careful of it, then all the time. तो as a writer, when you are writing, let's remove all the direction, filmmaking, ये सब हटा देते हैं, हम सिर्फ writing की बात करते हैं. As a writer, don't you want कि तेरा जो actor है, that displays the exact same emotion that you are feeling while writing? You mean the character? Sorry, you mean actor वैसे act करे और the character वैसे act करे? Okay. Because that is like you then
बेसिकली सेइंग कि हाँ मेरा ये मैं ही बुलवाना चाहता हूँ इससे ये वो अपना जो भी क्राफ्ट कर रहा है वो करता रहे मतलब इफ ही इज पुटिंग इन द एक्स्ट्रा इमोशन जो वो डाल रहा है वो सब ठीक है बट वो बोले वही कि जो मैं उससे एक्चुअली में बुलवाना चाह रहा हूँ या फिर इसी सेंस में मैंने लिखा है ये बिकॉज एज राइटिंग आई डोंट नो व्हाट गोज इनटू योर हेड सो आर यू एक्चुअली व्हेन यू आर राइटिंग अगेन सेकंड क्वेश्चन आर यू एक्चुअली फीलिंग दोस इमोशंस व्हाइल यू आर राइटिंग देम हाँ आई कैन नॉट राइट समथिंग विच आई एम नॉट फीलिंग मेरा पर्सनली शायद लिमिटेशन है मेरी अभी तक जहाँ तक बात है डायलॉग्स की समटाइम्स डायलॉग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो तुम मेरी शॉर्ट फिल्म देखी है हाँ मैंने देखी उसमें देर आर लाइक 5 डायलॉग्स राइट समथिंग लाइक दैट क्यों मेरी फटती है डायलॉग लिखने में मेरी फटती है वही उस चीज़ से कि आई डोंट वांट टू मेक द कैरेक्टर्स माय पपेट राइट आई वांट टू बी ट्रू टू द थिंग तो लेकिन बहुत कम डायलॉग्स हैं लेकिन एक एक डायलॉग इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एक डायलॉग इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन तो सेम टाइम्स डायलॉग्स आर लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स ना हमेशा दो तरीके से चल रहे होते हैं एक तो ये चल रहा है कि हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है एक ये चल रहा है हम दोनों के माइंड में क्या है मुझे इस कॉन्वर्जेशन से क्या चाहिए और मुझे वो चीज़ क्यों चाहिए मेरे माइंड में क्या है तेरे माइंड में क्या है क्या तुझे पता है मुझे ये चाहिए और अगर तुझे पता है तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट और अगर तुझे पता ही नहीं तो हाउ डू यू फील अबाउट मी इन जनरल अब ये चीज़ें जब हम आपस में बात कर रहे हैं ना एज ह्यूमन इंटरेक्शन इट्स फकिंग फाइन बट व्हेन अ राइटर इज राइटिंग दिस ही हैज टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो वो मतलब आई एम गेसिंग कि नाउ इफ इट्स लेट्स से मैं अभी दो बंदों की शॉर्टकट करता हूँ लेट्स से रणबीर कपूर और रश्मिका का सीन है ठीक है सो मतलब द राइटर नीड्स टू गेट इनटू रणबीर कपूर्स ब्रेन आल्सो एंड थिंक ऑफ ऑल द पास्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड एंड इनटू रश्मिका's ब्रेन आल्सो ऑल द पास्ट थिंग्स एंड जो डायलॉग उसे वो इफेक्ट करेगा ट्रू एंड इवन उसके बावजूद भी ये अभी जो डायनामिक है उसको दिखाते हुए भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक ये एनिमल में ही था तो द गर्ल रश्मिका तो शी स्टैंडिंग जैसे ये फ्रेम हो गया हमारा ठीक है तो शी स्टैंडिंग ऑन दिस एज रणवीर इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ये सारा स्पेस डेड है तो यू सी हाउ कितना ज्यादा स्पेस रणवीर खा रहा है रणवीर खा रहा है जस्ट टू शो दैट हाँ तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेम जैसे काउच पे बैठे तो इट्स लाइक आई एम हियर तू तेरे पास जगह नहीं है जाने की अगर तू फ्रेम में भी अभी देखेगा ना तो यू आर ऑलमोस्ट ट्रैप्ड मेरे पास तो बहुत जगह है आई एम फ्री बट यू आर ऑलमोस्ट ट्रैप्ड तो एवरी थिंग इंक्लूडिंग द बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इट वर्क्स फॉर द अगेन स्टोरी विच इज ट्राइंग टू कन्वे अ फीलिंग वंस अगेन अगर जैसे अभी सेम फ्रेम चल रहा है ठीक है अभी तो हम 50 लगा के रखे तो इट्स क्वाइट जूम्ड इन लेकिन अगर ये वाइड भी होता है कुछ भी होता मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा कैमरे के पास जाके बैठ जाता हूँ बात करते करते नॉर्मल जैसे मैं बात करूँ अच्छा पता ये हो रहा था वो हो रहा था और मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ वट हैपन्स इज ऑल ऑफ अ सडन आई एम मच बिगर इन द फ्रेम देन यू सीम स्मॉलर तो अगर हमारा कुछ वैसा डायनामिक है पावर डायनामिक सो दैट्स व्हाट ब्लॉकिंग इज तो यू सीम स्मॉलर तो अगर हमारी कोई भसड़ चल रही है कुछ वैसी बात चल रही है हम माफिया वाले हैं ठीक है और मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ तेरे से बात करता करता तेरे से तरफ देख भी नहीं रहा पहले तो तू बहुत छोटा है तू मेरे पीछे है मेरी तरफ देख रहा है एंड आई एम सो अनथ्रेटेंड बाय यू आई एम नॉट इवन लुकिंग एट यू आई डोंट गिव अ शिट तो सबकॉन्शियसली वो हां नन ऑफ दिस हैज टू बी सेड पीपल कैन फील इट तो वही इट्स फकिंग अमेजिंग मैन दिस क्राफ्ट इज फकिंग अमेजिंग हां तो अभी ना रिसेंटली मैं तेरे को एक पर्सनल वो बताऊँ तो मैं देख रहा था कभी अलविदा ना कहना तो देखिए मूवी नहीं याद नहीं मुझे मतलब देखिए हाँ कभी अलविदा ना कहना मूवी है तो उसमें ना रानी मुखर्जी सिटिंग रानी मुखर्जी की शादी हो रही है शाहरुख खान से मिलता है ठीक है एंड इवेंचुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी एंड अप चीटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स ठीक है यार ये ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए क्यों नहीं हम जैसे एनिमल पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बिकॉज़ एनिमल के लिए ऐसे कर रहे हैं ना जैसे पता नहीं क्या टॉक्सिसिटी हो गई है इट्स फकिंग फाइन मैन वो चीटिंग तो उस टाइम भी दिखा रहे थे बट अगेन तो ठीक है मैं अभी दूसरी जगह जाने वाला था बट हाँ मैं उस शॉट पे आता हूँ तो बेसिकली वही पीछे एक बहुत बड़ा सा घर है वही वो लंदन वगैरह वाले घर हैं पेड़ है सामने ठीक है लॉन है लॉन में एक बेंच पड़ा हुआ है बेंच पर रानी मुखर्जी बैठी हुई है अपना पूरा जोड़ा पहन के शाहरुख खान आता है ठीक है अब उस सीन में ना तो मैं बताता हूँ कि इतना चूतिया ब्रेन है हमारा मतलब एज क्रिएटर्स अगर मैं बात करूँ तो क्रिएटर भी पता नहीं अलग वर्ड है बट ठीक है अगेन तो आई कम टू द पॉइंट तो मैं वो मूवी देख रहा था ठीक है समवन वाज सिटिंग बिसाइड में जो दिख रहा था तो मैं ना एकदम से रुक गया मैंने यार पॉज करिए 1 मिनट मैंने कहा ये देख ये जो चीज़ है ना ये ब्रीदिंग है ठीक है क्योंकि मैं उसे ना एज अ फिल्म क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा अननेचुरल ब्रीदिंग लगी मेरे को क्योंकि वो शॉट है और वो शॉट में दोनों बात कर रहे हैं एंड इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि रानी मुखर्जी इज़ वेरी नर्वस कि उसकी शादी होने वाली है शाहरुख खान इज टॉकिंग अबाउट कि शादी सोच के थोड़ी करते हैं शादी तो बस कर लेते हैं तो मतलब शाहरुख खान का ऐसा कुछ डायलॉग है वेयर ही सेइंग कि शादी में इतना दिमाग नहीं लगाते बस कर लेनी चाहिए शादी अगर तुम्हें उस बंदे को पसंद है समथिंग लाइक दैट ठीक है एंड उसमें ना बहुत ही अननेचुरल ब्रीदिंग है अब मैं अपने दिमाग में बैठ के ये सोच रहा हूँ कि भाई ये डाला इन्होंने या फिर ये गलती से हुआ है क्योंकि हमारे साथ ये हो रखा है तू मेमोरी में डालोगे तू किसी तू एक डायरेक्टर के अंडर बहुत अननेचुरल ब्रीदिंग करा चुका है क्योंकि तो इसीलिए तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर दैट मूवी आई डोंट
सी कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होगा, कि उन्होंने इतना शेक डाला. मे बी दे आर शोइंग कि हाँ आगे जाके अगर हम सोच रहे हैं, प्रॉब्ली ये कैमरामैन ने सोचा भी ना हो, घंटा ना पता हो उसे, कि उन्होंने ये वो इंस्टेबिलिटी दिखानी थी इन द कॉन्वर्सेशन. हाँ, कि कॉन्वर्सेशन में इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ये कि वो जो वो चीज़ बोल रहा है कितनी ज़्यादा फ्लॉड होने वाली है आगे जाके, क्योंकि दे एंड अप चीटिंग ऑन ईच अदर, एंड वो मैरिज का कॉन्सेप्ट कितना फेल हुआ है उस मूवी में. बट as a creator I can understand that. Plus, but as she's a viewer also nervous at the time as well. हाँ, she was nervous all the time also. तो वो breathing मेरे को unnatural दिखी, because वरना मैं वो देखता नहीं हूँ usually. ठीक है, and it was seemingly unnatural. तभी I pointed it out also. And जो बंदा बैठा हुआ था, he was just a viewer, तो मेरे को उसे बताना पड़ा कि हाँ ये इसीलिए हो रखा है probably. ठीक है. So do you think कि हम दोनों चूते हैं, कि हम दोनों ये सोच रहे हैं, या फिर लोग actually में सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं. नहीं, वही तूने कहता ना कि मैं जैसे मूवीज देखता हूँ, मैं क्रिटिकली देखता हूँ, and I said I try not to. That's the point. क्योंकि the moment you're using your rational mind too much. Rationality is so fucking overrated. Who gives a shit, man? Right? मतलब it's fucking great we have cameras and everything. मतलब बहुत सारी मस्त चीज़ें आ गई हैं उससे. लेकिन there's a world beyond that. तो जो नॉर्मल व्यूअर्स को डायरेक्टली हिट कर रहे थे, एक वो भी मूवी उसमें दे हैव यूज्ड कैमरा शेक इज बेसिकली, हाँ जब चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं तो कैमरा इज शेकिंग अ लिटिल, तो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हैं देन कैमरा इज स्टेबल. ऐसे एक बहुत इट्स अ वेरी वाइडली यूज थिंग. कौन सी मूवी थी वो यार जिसमें एक वो यार्ड में होते हैं रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा. हाँ, तो उसमें आई थिंक कॉन्वर्सेशन विद रणवीर सिंह एंड प्रियंका चोपड़ा आई थिंक, तो कुछ लड़ाई हो रही होती है, तो उसमें पूरा वही है कि जैसे जैसे वो लड़ाई हो रही है तगड़ी, तो प्रियंका चोपड़ा वाला जो शॉट है पूरा हिल रहा है ऐसे ऐसे पागलों की तरह. जैसे जैसे लड़ाई थोड़ी सी काम डाउन होती है, कैमरा ऑल्सो स्टेबल्स विद हर. तो इट्स लाइक द पीपल फील इट. इशू इज कि हम लोग वो देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो कि अरे ये तो कैमरा हिला रहा है, ये ऐसा क्यों हिला रहा है, यू आर नॉट सपोज्ड टू सी दैट, राइट? बट हाँ, व्हेन यू वहाँ पे हाँ टेक्निकल ब्रेन कम्स इन कि हाँ, तो बट एज अ व्यूअर क्या साइकोलॉजिकली ये चीज़ इम्पैक्ट करती हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वही ना, हर चीज़ इम्पैक्ट करती है. देयर वाज दिस फकिंग स्टडी डन, ठीक है, एक कुछ स्टोरी दी थी कुछ लोगों को, मतलब 2 ग्रुप्स को, AB ग्रुप को स्टोरी दी थी, एंड गिव देम ड्रिंक वगैरह, तुम यहाँ सीढ़ियों से चलते चलते पढ़ लो स्टोरी. तो जो एक ग्रुप था उसने कहा बड़ी बेकार स्टोरी है और ये वो, दे वर वेरी ऑफ बाय इट. जो दूसरा ग्रुप था, दे रियली लाइक इट एंड फाउंड इट वेरी हार्ट वार्मिंग और ये सारी चीज़ें, एंड दे वर विलिंग टू हेल्प अदर पीपल एज वेल आफ्टर दैट. मैं बहुत सी मूर के बता रहा हूँ स्टोरी सर्च की. ओनली डिफरेंस वॉज कि जो पहला ग्रुप था जिनको स्टोरी टट्टी लगी और सब कुछ बेकार है, मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा, जो वो माइंड सेट था, उनको एक ठंडी ड्रिंक दी थी, और जो दूसरे ग्रुप को तो एक वार्म ड्रिंक दी थी. तो इतनी चीज़ें हमको इतना इन्फ्लुएंस करती है. तो बेसिकली वार्मथ से यू मेड दे कनेक्टेड विद वार्मथ. व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट, ड्रिंक समथिंग वार्म एंड मिक्स समथिंग इन द ड्रिंक. यार मेरे को तो तेरा वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है कि यार अगर 2 बंदे टेबल पे जा रहे हो, तुम्हें काम करने जाना है ना बाहर रेस्टोरेंट में, तो भाई एक बंदे को वार्म ड्रिंक मंगानी चाहिए, है ना, वरना कोल्ड ड्रिंक भाई इतनी जल्दी खत्म हो जाती है. कल मैं यही रियलाइज कर रहा था, कल मैंने आइस टी खत्म हो गई मेरी, और तू अपनी कॉफी के 2 सिप पे था. आई वाज लाइक अब हम बैठ सकते हैं भाई, अब मेरे को कॉन्फिडेंस है, अब भगा के दिखा दूं. अरे 100 रुपए की कॉफी खरीदी है मैंने. तो हाँ, मतलब इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से हमने फिल्म मेकिंग की बात करी, आई वांट टू गेट स्पेसिफिकली इनटू राइटिंग. ठीक है, व्हेन वाज दिस पॉइंट कि राइटिंग इज दैट इंपॉर्टेंट, एंड डू यू ऑल्सो फील कि, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट यू फील दिस, अगेन माई अजम्पशन, कि एज अ डायरेक्टर यू शुड ऑल्सो राइट योर क्राफ्ट. बिकॉज एज अ डायरेक्टर I'd say where I'm coming from is basically कि अगेन आई वॉन्ट टू ऑल्सो गेट इन टू वाई डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को क्या लगता है, डायरेक्टर क्या बोलता है, एक्शन कट, है ना, और या फिर बेसिकली एक्टर को बताएगा तेरे को ऐसे काम करना है, तेरे को वैसे काम करना है. चल, बिफोर गेटिंग इनटू राइटिंग, लेट्स गेट इनटू डायरेक्शन. ठीक है, व्हाई इज डायरेक्शन इंपॉर्टेंट? बट बिफोर अगेन गोइंग देयर, टेरेंटिनो एग्रीज विद यू. अच्छा, हाँ, तो टेरेंटिनो लाइक्स द आइडिया जब डायरेक्टर अपनी ही चीज़ लिखे, बिकॉज व्हाट ही इट्स दीज आर डिफरेंट थिंग्स. तो टेरेंटिनो वुड गो समथिंग लाइक के भाई तुम अगर किसी और का लिखा हुआ डायरेक्ट कर रहे हो, पहली मूवी, दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, चौथी मूवी, 5वीं मूवी, तुमने 5 मूवीज कर ली, उससे तुम बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो, बिकॉज राइटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ फकिंग टाइम, राइट? देयर आर सम पीपल लाइक स्टीवन किंग जो कि भाई साहब पता नहीं कैसे इतना लिखते हैं. बट देन टेरेंटिनो गोस के तुमने ऐसे 5-6 मूवीज डायरेक्ट कर ली दूसरों की लिखी हुई, एंड यू आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट टू द रिटन वर्ड. यू हैव टू बी, राइट? Where is your voice in that? People lose their own voice. I don't think that's necessarily true for everyone. जैसे Fincher वगैरह हैं, ये लोग अपना बिना लिखे भी करते हैं. Fincher definitely has a voice. But हाँ, you were talking about के what is direction? हाँ, mise en scène. This is a fucking term. मैंने एक कोई फिल्म मेकिंग कोर्स के ऐड में देखा था, किसी को ये टर्म यूज करता है. It doesn't. The term is stupid. It's basically everything that is happening on the camera, in front of the camera. That's तो the idea is कि if you want to analyze a film और कुछ भी ऐसा करना हो, जो भी फिल्म में हो रहा है, जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है, it is there for a reason, and if something should be there and it's not there for a reason. Filmmaking is about control, because everything that is going on in a frame at all the time, it's intentional. जो चीज़ लिखी है, तो डायरेक्टर needs to understand that,
brings whatever, अगर उसने खुद नहीं लिखी तो brings whatever he can bring into the script. उसके बाद turning that script into the film is the job of the director. Every little thing मेरे ख्याल से I don't see कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर डायरेक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है. I can see a reason why इस सीन में हमको ऑडियो आउट ऑफ सिंक चाहिए. Why not? Why the fuck not? You can do it. Maybe it makes sense to you. Why not do that? ये यहाँ जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ से चल के वहाँ गया ब्लॉकिंग में, like you need the director for that. ठीक है. And now DOP, director of photography, जो cinematographer है, they're gonna help you make your film look fucking fantastic, right? They're gonna make it look good. But you as a director needs to know how do you want it to look. Maybe you don't want it to look fantastic. Maybe you want it to look grainy or like grainy से भी damaged. Maybe you want that. So everything that you are seeing is a decision made by the director. अगर डायरेक्टर ने सोचा नहीं भी था पहले, तो डायरेक्टर ने ये सोचा है शूट करने के टाइम पे या फिर एडिट करने के टाइम पे, दिस लुक्स बेटर देन व्हाट वी हैव देन द अदर थिंग्स वी हैव. तो एवरीथिंग इन द फिल्म, like literally every fucking pixel in the film is the director's decision. Every pixel, like literally, and मैं pixel इसलिए कह रहा हूँ because you know I'm doing this जब मैं शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था, so there's a scene she's talking on the phone. Obviously इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी और ये फोन फिंगरप्रिंट पूरे टाइम दिखा रहे हैं, यहाँ अंगूठा लगा लो अपना, तो I have to track it out, I have to black it out. Oh, so you did that? हाँ, of course. कितनी YouTube मूवीज में हम देखते हैं कि वो चीज़ नहीं होती. हाँ, नहीं होती. Like you know कि ये फोन नहीं लगा हुआ. हाँ. And वो एकदम से यूयर के दिमाग में वो चीज़ चली जाती है ना, यार फोन नहीं लगा हुआ, चूतिया बना रहे हैं. हाँ. तो it's very important. तो it was very difficult to track actually, क्योंकि मैं VFX ज़्यादा नहीं करता. अंधेरे का सीन है, मेरे पास पैसे नहीं दूसरे VFX बंदे को हायर करने के लिए, एंड बट यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू. तो एवरीथिंग दैट यू सी डाउन टू एवरी पिक्सल, एवरीथिंग दैट यू हियर इज द डायरेक्टर्स डिसीजन, आई थिंक. एंड अगर मैं बात करूं अबाउट प्रोड्यूसर, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोड्यूसर? पता नहीं पता. मतलब see, there are different kinds of people. Some people think they're very creative. Some people really like the craft as well. So as the producer, they want to involve themselves as much as they want to. Some people are like, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम कर लो. They care about the craft this much that they can put in money. हाँ, and maybe it's just an investment for some people. And some people don't even put their own money. Some producer का काम क्या है? To make sure it gets produced. तुम कहीं और से पैसे लो, कुछ भी करो, right? We have known a couple of producers, so we see how it goes. And बल्कि I like when the producer have interest in it and the producer doesn't fuck around too much with it. Like ठीक है, I'm hiring these professionals and I have interest in it, I'll be involved with them. बेशक एक साल में professionals के साथ काम करके I am also getting interested in it, and then he might, you know, put his foot into something. I like that, I like the idea. So if I talk about, you've been in both the industries, if I say so, the filmmaking, because you have done your short film and you have worked on sets also. अगर मैं बात करूँ about YouTube, ठीक है, यूट्यूब इज़ अनदर वीडियो स्टाइल क्रिएशन. मतलब फिल्म्स ऑन यूट्यूब इज समथिंग जो कि बाद में शायद आना शुरू हुआ, बट इट वाज अर्लियर इट वाज जस्ट यूट्यूब वीडियोस. हाउ आर दोज थिंग्स बोथ डिफरेंट एंड व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट बोथ ऑफ देम? यूट्यूब इज मोर ट्रू जनरली. ये बहुत पहले ये बहुत पहले किसी ने ऐसा बात करी थी. इट्स अबाउट फ्रॉम द क्रिएटर डायरेक्टली टू द ऑडियंस. लाइक कोर यूट्यूब का वो है अभी भी, पर हाँ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत सारी ये सब चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे हो रही हैं आजकल, बट कोर अभी भी वो है फ्रॉम द क्रिएटर डायरेक्टली टू द ऑडियंस. द मोमेंट यू हिट द अपलोड बटन, पब्लिश बटन, जो एग्जैक्टली तेरी एज अ क्रिएटर वॉइस है, दैट गोज टू द फकिंग ऑडियंस. दैट इज नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. हाँ ठीक है, तुम्हें रेडियो जॉकीज वगैरह मिलते हैं जो लाइव बोल रहे होते हैं, और तुम्हें टीवी पे एंकर्स वगैरह मिलते हैं. देर आर सो मेनी फिल्टर्स इन बिटवीन, इवन इन लाइव शोज में भी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये सारे स्पॉन्सर हैं, सब ये फलान टिकाने, देयर सो मच लिमिटेशंस. यूट्यूब में भी वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, बट बिफोर दैट वही जो मैं बात कर रहा था, निगाहेगा वो सारे जो लोग थे शुरुआत में, इट्स लाइक आई थिंक यूट्यूब वर्कड बिकॉज इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन इट, जो कि बहुत ही ना एक रॉ ट्रुथ वाला एलिमेंट. आई थिंक दैट्स व्हाई आई फकिंग लव यूट्यूब. What do you love more? It can be anything. It can be anything. It is just about people. That's what I love about it. कि फिल्म में ना वही, फिल्म में यार टेस्ट ऑडियंस से पहले टेस्ट ऑडियंस क्या? तो दे बेसिकली व्हाट दे डू इज कि फिल्म बनाने के बाद एक थिएटर होता है जिसमें एक टेस्ट ऑडियंस बुलाते हैं, जिनसे ऑडियंस से फिल्म का रिव्यू लिया जाता है, उसके बेस पे फिल्म में चेंजेस करे जाते हैं. ये हर मूवी में होता है? आई एम नॉट श्योर बॉलीवुड में हर मूवी में होता है या नहीं होता. हॉलीवुड में तो हर मूवी में करते हैं. हाँ, हाउ लाइक ऑफ कोर्स यू आर केटरिंग टू पीपल. किस It's so weird. If you are a fucking self-respecting chef and I come to you, यार मेरा burger बना दे, टमाटर मत डालियो. You're not making me a burger, right?
एंड आई लाइक दैट इफ आई एम हायरिंग अ प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल अभी मैं फिजियोथेरेपी वगैरह ले रहा था, तो मैं जाके ये थोड़ी बोलूंगा कि ये कर दे, मैं यही बताऊंगा ना कि मेरे कहाँ दर्द है. तो यू आर अ प्रोफेशनल. आई डोंट थिंक ही नीडेड टू पुट हिज थंब अप माय एस, बट आई एम नॉट गोना टेल अ प्रोफेशनल हाउ टू डू हिज जॉब, राइट? एंड ही वाज अ प्रोफेशनल अबाउट इट. But that's the thing. I'm not going to tell the professional how to do their fucking job. For some reason, because this is such a big business, such a big industry, और इतना ज़्यादा पैसा लगता है पिक्चरें बनाने में भी, which is fair, तो we understand कि भैया हमें प्रॉफिट तो कमाना है या फिर अपना पैसा तो वापस बनाना ही है. But then you don't see the voice. जो वॉइस है इतनी ज़्यादा डिसैचुरेट हो चुकी है ना, पता नहीं, then you don't even know what you're watching. तो इसलिए I respect रेडी वांगा for these things. कि मेरे ख्याल से he is at least तो मैं ये I don't give a fuck तो होना पड़ेगा. तो I really respect that about him. अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, I respect these people because of that. भाई मुझे पर्सनली कोई फिल्म पसंद आए या ना आए, जो भी बंदा is fighting for their fucking voice is fucking great. Like they're working in an industry, they're fighting a never-ending fight. It's fucking great. I think अभी recently मैंने तमाशा मूवी देखी. I think it's one of the best Bollywood movies I've seen. Oh, you would say that? Yeah. It's one of the deepest. और but वही ना, it's the fucking cringe of the brain, क्योंकि once you understand the story and कहाँ से archetypes and everything, तो पूरा टाइम ना माइंड ये बताता रहा, अच्छा ये फिल्म ये है, ओ ये, and then you get a fucking, तो तमाशा was kind of a film. I haven't watched Tamasha, just for context. So because बहुत चूतिया आदमी हूँ मैं, उसके बावजूद कुछ चीज़ें मुझे स्टोरीज़ के बारे में, आर्किटाइप्स के बारे में और द यूनिवर्सैलिटी ऑफ स्टोरीज़ के बारे में पता है. जैसे ही मैंने देखनी शुरू करी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन आई हैड अ प्रीटी गुड आइडिया वेयर द मूवी वाज गोइंग. दैट इज़ नॉट टू से द मूवी इज़ प्रेडिक्टेबल, दैट is to say the movie is doing right by the universality of those stories. तो हाँ, it's fucking great movie. But हाँ, I can see why people wouldn't like it. ठीक है. सो मैंने यार आई वॉज जब तू एनिमल की बात कर रहा था ना, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस. मैं ना आज एक रील देख रहा था, आज ही मेरे पास किसी ने मेरे को भेजी रील. सो इट वॉज बिस्वपति सरकार. आई डोंट नो इफ यू नो द गाय. सो ही इज़ बेसिकली TVF का वन ऑफ द स्टार्टर ऑफ TVF था, द वायरल फीवर. एंड उसके बाद ही मूव टू अ डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस विच इज़ कॉल्ड पोशंपा समथिंग, मूवी क्रिएशन बेसिकली. सो अगेन डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, ये सब. तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट एनिमल, ठीक है. एंड ही वॉज लाइक कि उसमें ना रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच में एक फादर डुओ बॉन्ड दिखाया है कि बच्चा अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है. एंड ही इज ऑलवेज सेइंग दैट कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. बट टू शो दैट, एक उसने मूवी रेफरेंस करते हैं, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, लगे रहो मुन्ना भाई. नहीं, जिसमें गांधी जी दिखते हैं संजय दत्त को. तो उसमें ना एक सीन है बेसिकली वेयर देयर जिमी शेरगिल एंड जिमी शेरगिल टॉक्स टू हिज डैड. संजय दत्त उसका हृदय परिवर्तन करता है समथिंग. सो ही टॉक्स टू हिज डैड कि पापा मेरे को उससे शादी करनी है, समथिंग लाइक दैट. एंड अगर मेरे पास पैसे कम पड़ेंगे तो मैं टैक्सी भी चलाऊंगा, पर मैं आपके एरिया में नहीं चलाऊंगा ताकि आपको वो फील ना हो. सो जस्ट बाय सेइंग दैट डायलॉग, इट गिव्स सो मच कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सन एंड द फादर्स रिलेशनशिप एंड वॉट द सन कैन डू फॉर हिज फादर. सो मतलब आई वॉज ऑल्सो वेरी वाओ वाद इसकी, भाई क्या नया पर्सपेक्टिव दिया इस बंदे ने कि बोलो मत, बार बार बोलो मत, दिखाओ उसे, है ना. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट? एंड डू यू फील कि ये जो इसने बार बार बोला है कि मैं आपके लिए कुछ भी करता हूं, वाज दैट सम काइंड ऑफ आई थिंक दैट्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एनिमल, क्योंकि it is showing the difference. अब वही है ना, ज़्यादातर again it is showing the difference between what someone is saying and what someone is doing, and that's the main thing about it. मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. At the same time he is doing what he feels like doing in the name of मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. तो do you care about getting cancelled or something like that? नहीं. अच्छा, मतलब कैंसिल से मतलब ऐसे वो लोग लाठी लेके आ रहे हैं, थोड़ा डर लगेगा, मैं तेरे को बुला लूँगा. इसने बोला था. बट a lot of people who are religious, ठीक है, कोई भी रिलीजन को, doesn't fucking matter. देखो लग गई ना प्यास, सूख गया ना गला, माउंटेन ड्यू डर की माँ. तो a lot of people जो कि बहुत ज़्यादा religious होते हैं, I'm saying religious like that, what they are doing is they are serving their ego, they are serving their own अहंकार in the name of religion. XYZ डाल दे religion, ठीक है, and they will do what they really feel like. They will do their own animalistic nature. Animalistic nature क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी अचानक से तूने मुझे कर दिया, तो एक इंस्टिंक्ट है कि ना, मैं मैंने बुल्ट मारी थी तुझे इंस्टिंक्ट नहीं थी वाली, तो दैट्स एनिमलिस्टिक नेचर, राइट? सो दे आर डूइंग दैट, बट दे आर ऑल्सो यूजिंग XYZ रिलीजन कोई भी प्रोटेक्ट टू जस्टिफाई इट, टू जस्टिफाई इट. everyone does that, हर रिलीजन. मैं किसी की बात ही नहीं कर रहा. तो लाइक, एंड दैट इज व्हाट यू सी रणबीर कपूर डूइंग एनिमल में,
कि मुझे उसको मारना है, बट ही इज जस्टिफाइंग इट फ्रॉम हिज वर्शिप ऑफ हिज फादर. तो अपना कर तो अपने अंदर का जस्टिफायर है, लेकिन वो उसके बेस पे कर रहा है. तो ही इज एबल टू, क्योंकि यार सी इफ यू डू समथिंग रियली रॉन्ग, तुम्हारे लिए कुछ बहुत गलत कर देता है मेरी जिंदगी में, ठीक है, एंड तुझे पता है कि तूने बहुत गलत करा है और ये जानते हुए तूने गलत करा है, कैन यू रियली लिव विद योरसेल्फ? नहीं. Maybe you don't really care about me, maybe you don't care about me, but still just knowing that you have done something truly evil, you have to justify it to your own conscience. We all have conscience, right? So and that's what Ranbir Kapoor का character I think is doing it. So if you look at it, there is कि हाँ मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो अपनी चीज़ें कर रहा है because he needs to justify it as well. I think so. This is how that movie is working. Animal, somewhat. चल ठीक है. Do you have anything specific to talk about in films? Because I'm gonna move to writing and YouTube per se. नहीं. तेरे को कुछ बोलना है फिल्म्स के बारे में, like specifically what you are not liking, what you are liking? I'm not liking anything. I never like anything, but that's fine. I'm starting to. There's one thing. मैंने एक चेंज देखा है, मतलब I'll just stop you right here. रुक जा, बोलने दो मेरे को. हाँ, मैंने एक चेंज देखा है कि you are now accepting to more and more watching more and more craft now. मतलब क्राफ्ट से मेरा मतलब फिल्म्स है. आई डोंट नो इफ यू आर डूइंग इट अर्लियर एंड यू आर जस्ट यू नो, क्योंकि पता है वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम अगेन, क्योंकि ना जब लोग हमें देखते थे बात करते हुए, आई थिंक आई वॉज द रैशनल थिंकिंग प्रोवाइडर, यू आर ऑब्वियसली लुकिंग एट द क्राफ्ट द वे इट शुड बी, या फिर द वे जहाँ पे उसमें फ्लॉज हो. हाँ, आइडियलिस्टिक व्यू हो गया तेरा, ठीक है. एंड लोगों को मतलब पीपल व्हाट दे सी इज कि अरे ये तो इसके बारे में उल्टा बोल रहा है. वो जो एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ थिंकिंग होती है ना कि हाँ अरे ये उल्टा बोल दिया इसके बारे में, बट यू डोंट गेट कि वो बंदा कहाँ से आ रहा है, उसने क्या क्या देखा है, उसने क्या क्या पढ़ा है जिससे उसका ये ओपिनियन फॉर्म हुआ है. तो एक एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी जो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान वाली, विलन हूँ मैं, अभी आई थी, मैं बैड गाय बन गया, जवान. हाँ, तो उसमें लाइक इफ आई टॉक शिट अबाउट जवान, पीपल I even remember जब हमने शायद पॉडकास्ट भी करा था ना, तो people even went like this कि it's a movie not a documentary. हाँ. That doesn't justify it to be anything. जब भी कोई मूवी है तो जैसे ही मूवी शुरू होती है, usually in the starting of the movie you define a rule set. At least in the first act you define the rule set. Again, you don't have to do that, ठीक है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर सुपरमैन की मूवी है, तुझे पहले ही पता लग गया कि ये सुपरमैन है, ये उड़ सकता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना वो है. लेकिन अगर आधी से ज़्यादा मूवी खत्म हो जाए, 90% मूवी खत्म हो जाए, ठीक है, अब जब सबसे बड़ा चैलेंज आया, रियलाइज ओ भैंस क्या, ये तो सुपरमैन है, ये क्या, ये कहाँ से आ गया, राइट. अगर तुम ऑलरेडी वो चीज़ सेटअप करके चलो, अच्छा जैसे गाय इज दिस, तो यू आर एक्सेप्टेंस ऑफ इट. इसका टेक्निकल टर्म वो क्या कहते हैं, सबवर्जन ऑफ डिसबिलीव. बेसिकली जब मूवी स्टार्ट हो रही होती है, सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग पीपल इनटू अ वर्ल्ड. जैसे पहले बोलते थे इन अ वर्ल्ड, जो ट्रेलर भी होते थे पहले से, तो पहले यू आर जस्टिफाइंग कि हमने ये दुनिया बनाई है, तो यू आर सेटिंग लॉज फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड. तो जैसे एनिमल में जब वो शुरू में इतना अमीर दिखाएं, ये सब दिखाएं, तो दे आर जस्टिफाइंग कि देखो आगे बहुत सारी क्रेजी चीज़ें होने वाली हैं, बट ये हम ऑलरेडी दिखा रहे हैं, इतने पावरफुल हैं कि दे कैन हैंडल दैट. अगर वो एनिमल शुरू में कबीर सिंह जैसा बंदा होता, तो भाई वो कहाँ से हैंडल कर पाती उसकी फैमिली और ये सारी चीज़ें. तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. तो मूवी शुड फॉलो इट्स ओन रूल्स एटलीस्ट, शुड sometimes do one of that's fine. यार पता है मतलब अभी तूने एक चीज़ बोली तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक मूवी चल रही थी, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, थॉर रैग्नारॉक. देखिए, हाँ देखिए, जिसमें थॉर को वो, दिस इज द फर्स्ट MCU मूवी जिसमें थॉर को वो इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग थंडर पावर, गॉड ऑफ थंडर. हाँ, तो उसमें ही मतलब आई कुड रिलेट टू वेल यू आर सेइंग दिस कि मूवी को अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए. पहला सीन है वेयर हिज फादर पासेस अवे, थॉर्स फादर पासेस अवे, तो क्रिस हेम्सवर्थ बहुत गुस्सा होता है एंड द स्पार्क इन हिज आईज आर शोन, और एंड में जाके जब उसमें वो पावर आती है, देन दे हैव बेसिकली जस्टिफाइड कि ये होने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये एक मॉन्स्टर आया तो हमने इसमें पावर डाल दी एकदम से. ट्रू. प्लस देयर इज एन एग्जांपल, पता नहीं क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स, फक ऑफ, नो टेक्निकल टर्म इज एवर नीडेड. सो देयर इज दिस कांसेप्ट कि अगर तुम फर्स्ट एक्ट में एक गन दिखा रहे हो, तो द कैरेक्टर, वन ऑफ द कैरेक्टर्स बेटर यूज इट इन द थर्ड एक्ट. मतलब फालतू में तुम क्यों दिखाओगे यहाँ गन पड़ी है इसके पास. अगेन देर कुड बी रीजन्स वो भी दिखाने के, वही मैं कह रहा हूँ ना, देर आर नो फकिंग रूल्स, देर कुड बी रीजन्स. क्योंकि अगर मैं पहले उसमें गन दिखा रहा हूँ और एंड में दिखा रहा हूँ, मैं बाद में भी वो यूज़ नहीं कर सकता. मे बी आई एम शोइंग द मॉरल ऑफ द कैरेक्टर कि भाई मैं पिट रहा हूँ, मैं पिट लूँगा, मैं उसको जान से नहीं मारूंगा. अगेन सो ऑल द रूल्स, देर आर नो फकिंग रूल्स, बट हाँ दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर पीपल. तो वही जैसे पहले उन्होंने दिखाया कि वो इसका केपेबल है एंड उसने वो चीज़ यूज़ करी. सेम विद गन, पहले दिखाया उसके पास गन है एंड में बंदा यूजुअली यूज़ करता है बेसिकली. हाँ, मतलब मैं अभी वही सोच रहा था कि मैंने 2-3 मूवीज देखी हैं गन वाली, जिसमें जैसे गन दिखाई है, सो इट इज़ यूजुअली टेलिंग द ऑडियंस पहले ही कि शायद अभी वायलेंस आने वाला है, या फिर ये बंदा किसी को मारने वाला है, या फिर ये मरने वाला है. सो ओह नाइस, मतलब लोग इतना सोचते हैं, मतलब हाँ डेफिनेटली पीपल आर थिंकिंग दिस. ठीक है. एंड अगर मैं बात करूँ, लेट्स गेट डाउन टू
Who is one actor in Bollywood that you would say कि हाँ he is doing his talent right, like he's showing his skills right? Fucking misogynist you are. क्यों? एक्ट्रेस बोल ले भाई, एक्टर स्लैश एक्ट्रेस. ही क्यों बोल रहा है? एक्टर स्लैश एक्ट्रेस. मैं ही पूछ रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा एक्ट्रेस. मेरा ये सेव है मेरा. ये सेव है. ये सेव है मेरा. मिसोजिनिस्ट होने का. हाँ, मिसोजिनिस्ट होने का. ठीक है. Who's a actor who's doing right? हाँ. You said. और स्लैश एक्ट्रेस. Now that you have corrected me. I have no fucking idea. Abhi, see, I almost want to say Vikrant Messi because I used to be a Ronaldo fan. Fuck off. तूने 12th फेल देखी है? हाँ, मैंने देखी है. अच्छा. It's okay. I think it's okay. हाँ, it's okay. I think 12th fail should be the benchmark कि भाई मूवीज को एटलीस्ट इतना अच्छा तो होना ही चाहिए. Unfortunately, we're not in that world. मेरे हिसाब से 12th फेल शुड बी द बेंचमार्क कि मूवीज एटलीस्ट इतनी अच्छी तो हो. दैट्स व्हाई आई से इट्स ओके. इट्स अ गुड मूवी, राइट? इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ द मूवीज दैट कम्स आउट. लेकिन बेंचमार्क मेरे ख्याल से वो होना चाहिए कि मूवीज ये तो हो ना कम से कम. इससे नीचे जाके फिर तो कैन यू थिंक ऑफ अ मूवी जो 12th फेल से बुरी है एंड यू विल स्टिल कंसिडर इट अ गुड फिल्म? मतलब वही, मतलब आई हैव नो फकिंग आइडिया कौन सी होगी. नहीं, यू कैन थिंक ऑफ सम मूवीज व्हिच यू माइट कंसीडर 12th फेल के इवन है यार. वही मतलब कि अगेन कई मूवीज ना, जैसे मैं बताऊं तो अगर हम उसी आर्क में बात कर रहे हैं देन आई डोंट हैव एन आंसर. बट अगर अलग आर्क में चले जाए तो प्रॉब्ली आई शुड से 2 स्टेट्स. उससे बुरी मूवी. हाँ, वो सब्जेक्टिव आर्क है वो, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है. बट अगेन तो मतलब दिस इज वेरी वियर्ड बिकॉज यू आर सेइंग कि एक तरह से कि दैट शुड बी द बेंचमार्क ऑफ अ मूवी. ठीक है. वहीं पे विक्रांत मसी इन हिज इंटरव्यू गोज लाइक कि हमने इस मूवी में इतनी मेहनत करी है, इतनी प्रेपरेशन डाला है. वी वर एट विदुविनो चोपड़ाज हाउस. हमने मूवी से पहले हमने इतने रीटेक्स करे हैं. वी वर डन द मतलब आर दे सेइंग कि ये मूवीज में भी हो ही नहीं रहा है, मतलब बॉलीवुड में ये हो ही नहीं रहा बिकॉज ही इज मेकिंग इट साउंड लाइक अ बिग डील कि हमने कि विदुविनो चोपड़ा इज दिस पर्सन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस. दैट इज व्हाई हिज मूवी इज वर्किंग एंड दैट इज व्हाई दिस मूवी वर्कड. हाँ, ठीक है. मतलब ऑल्सो दैट्स व्हाट एवरीवन शुड डू. हाँ, सो मतलब वही कि मतलब क्या आई कैन डिड्यूस दिस फ्रॉम वॉट यू आर सेइंग एंड फ्रॉम वॉट ही इज सेइंग कि भाई बॉलीवुड में ये सब हो नहीं रहा है एंड दे हैव डन समथिंग विच इज दे आर कंसिडरिंग इट टू बी कि भाई हमने ऐसी कुछ चीज कर दी है जो कि पहले कभी नहीं हुई बॉलीवुड में. हमने फाड़ दिया. मे बी ही वाज एग्जैजरेटिंग आल्सो बिकॉज ही इज इन एन पॉडकास्ट. वो इंटरव्यू में बात कर रहा है तो ही इज ऑब्वियसली पुटिंग इन दैट एवरीथिंग. But true, of course, man, of course, and you can see that. You can see that in the movie. जब तुम ज़्यादातर मूवीज देखते हो versus जब तुम 12th फेल देखते हो, it's good. When you watch the movie अंधाधुन, it's good. But I think मूवीज इतनी अच्छी होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं होनी चाहिए उससे. अगेन एवरी मूवी शुड बी अलाउड टू मेक. बट आई थिंक हाँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मूवी को टू मेक द बेस्ट यू कैन आउट ऑफ दैट मूवी. तो आई थिंक 12th फेल मैं मेसी बोलने से पहले इसलिए थोड़ा सा कतरा रहा था कि बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर राइट नाउ एंड जनरली आई डोंट लाइक टू डू दैट थिंग. इफ आई एम गोना आंसर अबाउट द एक्टर then I think the best actor we have produced is Irfan Khan. हाँ, I think so. मतलब वो अलग ही. मैं सही में उसका इतना क्राफ्ट देखा नहीं है बट इफ यू कैन गिव मी मे बी एन एग्जांपल. अभी जैसे तू मेरे साथ बैठा है ना, अगर तेरी जगह यहाँ इरफान खान बैठा होता, ठीक है, एंड वो तेरी एक्टिंग कर रहा होता, दैट वुड लुक मोर रियलिस्टिक, मोर नेचुरल. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दैट गाय. लाइक दैट्स व्हाई बेसिकली. Again, so even people say that for Nawazin Siddiqui also, कि he's a fucking great actor. Pankaj Tripathi. So is it, मतलब from what I can think right now is कि is it कि जो आजकल के एक्टर, जैसे आजकल के एक्टर मैं बोल रहा हूँ जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, दे हैव मेड स्टारडम दिस थिंग कि वो जो रॉनेस ऑफ अ कैरेक्टर है या फिर वो जो नेचुरलनेस ऑफ अ कैरेक्टर है वो हमने खो दिया. एंड व्हेन वी सी दैट इन अ पर्सन हु इज डूइंग इट वेरी नेचुरली तो हम उसे बोलते हैं कि यार व्हाट अ फकिंग ग्रेट एक्टर. हाँ, बट आई वुड से कि इरफान खान जो है, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, वो उसमें भी आई थिंक ही वाज सिटिंग समवेयर एल्स. व्हेन यू आर सीइंग ना मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आई थिंक इरफान खान जस्ट सैट समवेयर एल्स, इवन इन दैट कैटेगरी एज वेल. तो इसलिए आई एम सेइंग फॉर मी ही इज द ऑल टाइम. एंड व्हाट अबाउट एन एक्ट्रेस? फकिंग आलिया भट्ट. ले दे के यही नाम बच रहा है भाई. मैं बता रहा हूँ, ले दे के यही नाम बच रहा है. ऐसा क्यों? आर वी सेइंग कि हमारे पास इंडियन एक्ट्रेसेस अच्छी है नहीं? नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट. बट एट द सेम टाइम, ये मैं यूट्यूब लेवल की बात कर रहा हूँ. फिल्म इंडस्ट्री में मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, ठीक है. यूट्यूब लेवल में बात कर रहा हूँ. जो वेब सीरीज और ये सब करना होता है ना, गाइज हैव टू वर्क हार्डर फॉर दैट.
बिकॉज लड़कियों की पहली कमी होती है, ठीक है. उसके बाद इफ अ गर्ल इज गुड लुकिंग, लड़कियों क्या होती है? पहली कमी होती है लोगों के पास हायर वगैरह करने के लिए. अच्छा. इफ अगर कोई छोटे लेवल पे वो कर रहा है, अगर तुम उस पर कर रहे हो देन तो भाई तुम ऑडिशंस वगैरह रखोगे, सब करोगे. लड़कों को हैव टू वर्क रियली ऑन द फकिंग एक्टिंग, बिकॉज for a girl it's easier to get picked because of her looks compared to for a guy, because ultimately जो YouTube audience है सारे मेल हैं, तो मेल कोई अट्रैक्टिव मेल की वजह से नहीं देखेगा वो चीज़, राइट. कितना भी सेक्सी हो अमरीश, सॉरी ब्रो, राइट. लोग देखेंगे बंदी के लिए, अगर हॉटनेस के चक्कर में देख रहे हैं तो बंदी के लिए देखेंगे. यूट्यूब में इट्स लाइक 80% ऑफ यूट्यूब ऑडियंस इज मेल्स. तो मैं ये यूट्यूब के उसमें बोल रहा हूँ. तो आई हैव सीन some actresses not working hard, but some actresses who do really work hard, they just set themselves apart. बॉलीवुड में तो यार मैं बॉलीवुड इतना कंज्यूम ही नहीं करता, तो मैं किस बेस पे बोलूँ. अगर एट द बेस्ट आई हैव इज इरफान खान, इवन मेल्स में ही इज नॉट इवन अलाइव एनीमोर. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी? I like him. I think he's great. I shouldn't even say I like him, क्योंकि that is demeaning to him. Like if I say, oh, I like him, who the fuck am I? But he's great. No, but as a viewer, as an audience, as a person who's making in the industry, you can have an opinion. तो that's what I'm saying. क्योंकि अभी वही ना, अभी मेरे माइंड में थोड़ा सा इरफान खान चढ़ गया बात करके. So you don't want to. तो I'm having a difficult time. हाँ, ठीक है. बाकी yes, I like this crowd, जो अच्छे एक्टर्स का crowd है, and I love the fact कि हाँ भैया अब हमको पता है बॉलीवुड में अच्छे एक्टर्स का crowd ये है. I'm loving that fact as well. Even मतलब you said a thing जो कि जिस पे I was picking my brain on अभी, in fact जब मैं अभी पूरी तो सोच बोल रहा था तो I was thinking on that कि when you said कि girls are picked easily because of their looks and everything, ठीक है? They can be. हाँ, they can be. तो is the, I don't know what would I call it, is the process of filmmaking or is the process of YouTube shaped in such a way that we are using women just for, you know, the aestheticness of the movie? I think in most cases undoubtedly काफ़ी ऐसी मूवीज़ में चीज़ें तो हुई हैं. In most cases, हाँ, काफ़ी ऐसे में हुई हैं. I'm not sure if I can go as far as saying in most cases, but काफ़ी मूवीज़ में, चाहे वो बॉलीवुड की हों, यूट्यूब वेब सीरीज भी, अगर मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के ऐसे मेरे ख्याल से बहुत मूवीज हैं वेयर यू कैन सी द गर्ल इज देयर जस्ट फॉर यू नो द सेक्स सीन्स फॉर हर लुक्स फॉर ये सब चीज़ें. हु इज एट फॉल्ट देन? इज इट द व्यूअर्स हु वांट दैट थिंग फ्रॉम द डायरेक्टर, और इज इट द डायरेक्टर और द पर्सन हु इज मेकिंग दैट क्राफ्ट एट फॉल्ट कि ही डिडंट पुट इन मच एफर्ट एंड ही जस्ट गिव इन टू द नैरेटिव कि लड़की को इसलिए डाल दो क्योंकि हमें आइज मिलेंगी इस मूवी में? आई थिंक लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ लड़कियों की गलती होगी. नहीं, अगेन इफ वी ट्राई टू थिंक ऑफ इट कि भाई किसकी गलती है, तो हम ज़बरदस्ती उस गलती को फिक्स करने की कोशिश करेंगे. हाँ, आई थिंक काफ़ी हद तक नेचुरली दैट्स हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड. एंड वो फिर कितना ही पीछे जाओगे फिक्स करने के लिए, राइट? भाई लौंडे ज़्यादा ठरकी होते हैं देखने, राइट? मेन आर मोर विजुअल जब ठरक की बात आती है देन विमेन. ये अलग बात है. अब थोड़ा सा women are also trying to be like men, that's a different thing, ठीक है. तो men are more visual, so जब हॉट बंदी दिखती है तो men are more likely to चल वो देखें, right? then women, I think that's just the way it is. और again ज़्यादा भैया सोसाइटी में लोग men हैं जो कमाते हैं, जो फैमिलीज़ को लेके जाते हैं, या जो फैमिली को भी नहीं देते, लौंडे लपाड़े. भाई अभी हम लोगों के यहाँ जो हम रह रहे हैं ना, फरीदाबाद, NCR, दिल्ली, और जो भी Tier 1 इंडिया का है, हम लोगों को बड़ी इक्वालिटी दिखती है आसपास, हम लोगों को बहुत अच्छे से दिखता है. ज़्यादातर इंडिया में नहीं है वो चीज़, अनफॉर्चुनेटली. तो हम लोगों को दिखता है कि भाई हाँ लड़कियाँ भी ग्रुप्स में जा रही हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है अभी. तो अगेन एज अ बिग बिजनेस, एज अ बिग इंडस्ट्री, यू आर केटरिंग टू दोज प्लेसेस एज वेल जहाँ पर कंज्यूमर भी बेसिक शायद तुम्हारा आदमी है. तो यू माइट यूज गर्ल्स इन दैट सेंस in your movies. You may. And is it a good thing? No. No, also not. But I'm also not claiming that we are living in a perfect world, right? Should we strive for better? Of course we should. Another thing which जो मुझे नहीं पसंद, feminist movies, all of them, almost all of them, जितनी मैंने देखी हैं, there are some good ones जो कि मैंने देखी नहीं है, ठीक है? नहीं, मैंने ऐसे भी सुना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ. But all of the feminist movies, if you watch them, they are, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि औरतों को या women को वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, औरतों में डाल दो वो. आई थिंक ये मीम भी बना था 4 more shots पे,
कि वो बंदी है अपने बंदे पे चीट करती है, फिर बंदे को गाली देती है कि तूने मुझे ऐसे रिलेशनशिप में रखा जहाँ मुझे चीट करना पड़ गया. तो लाइक यू आर टेकिंग हॉरिबलनेस फ्रॉम द गाय एंड पुटिंग इट टू द फीमेल. इंस्टेड यू नो देयर आर ग्रेट फकिंग फेमिनिन ट्रेट्स एंड वुमेन में मैस्कुलिन ट्रेट्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स. लिफ्ट देम अप ना. Like, can you not make a good movie about a good woman with good feminine traits? Glorify that. Instead of हाँ, feminist movie बनाने क्या करना है? एक लड़की दिखा दो वो 10 लड़कों को पीट रही है. Who gives a shit? भाई जब लड़का भी मारता है हमको पता है वो सच में नहीं मार सकता. Who gives a shit? Like, that's. I get it. हाँ. Okay. I am understanding what you're trying to say. There's one more thing. So जैसे लोगों ने पता I'm so sorry, just hold that thought कि मर्दानी मूवी आई थी ना, उसमें लोगों ने जब रानी मुखर्जी इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, आई एम कमेंटिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर जितना मैंने जनरल पर्सपेक्टिव सुना, जितना मैंने रेडिट पढ़ा उस बारे में, तो इट वाज लाइक कि भाई उसमें जो पावर दिखाई है ना रानी मुखर्जी को, मे बी इट इज लाइक कि पीट रही है वो लोगों को, ये कर रही है वो कर रही है, दैट इज बीइंग ग्लोरीफाइड अगेन कि भाई 10 लोगों को तुमने उसको वो दिखा दिया जो तुम जनरली आदमियों को करता हुआ दिखाते हो, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी है. अच्छा, you were saying something. I'll just get to it. And Mardani, even in the name, Mardani, it's like you're saying that she's more like men. You're not saying, look how awesome this woman is. She's more like men. That's what you're saying, and that's why she's awesome, because she's more like men. You fucking misogynists, right? Maybe I'm wrong. I don't know, but logic, I think it lands. So there was this girl I was into. Okay, and she had a particular mark on a particular place of her body. She also got a photo shoot done. That stupid fucking photographer, when editing that photo, took that off. Wait, hold on. Now that could be anyone. I'm not seeing her face. I'm not seeing her. Like, I'm seeing the photo. That could be anyone. That is the thing that makes her from that place, from that area. समझ रहा है? So there's a uniqueness in every person, right? There's a uniqueness in you. There's a uniqueness in me. हर किसी में अपनी एक uniqueness है. ऐसे ही जैसे men and women, that's why they're different. So women also have their own uniqueness. Lift that up. Glorify that. Glorify about women what makes them women. Glorify that instead of making women like men and be like, oh देखो हम कितना feminist movie बना रहे हैं. It's barely feminist. नहीं, that is a nice perspective कि मतलब हाँ कि लोग अगर तुम भाई if you watch the female glorifying movies, तो वो glorify actually में females को नहीं कर रहा था, they are glorifying the actual traits that men do in another movies. हाँ, जैसे अगर तुम वही देख लो, if I talk about जवान, तो दीपिका पादुकोण को मतलब they've shown her in the light of शाहरुख खान, ठीक है, डूइंग द सेम थिंग्स, बट दीपिका पादुकोण का एज अ कैरेक्टर मेरे को जवान में समझ में ही नहीं आया. लाइक इट वाज लाइक कि वो जैसे पता नहीं, मेरे को लगता है कि कैट वुमन हैड मच मोर कैरेक्टर इन द होल बैटमैन. हाँ, एन हैथवे, तो उसमें शी हैड मच मोर कैरेक्टर देन दीपिका पादुकोण इन जवान. हाँ, आई थिंक सो. एंड कैट वुमन शी आल्सो यू नो द वे शी कंडक्ट्स हरसेल्फ इज फेमिनिन. हाँ, शी यूज मर्दों की मर्दानगी अगेंस्ट देम. हाँ, मर्दों की ठरक अगेंस्ट them. But she's also capturing that feminine character very well in her walk, in her मतलब in every sense of that matter जो भी है. That's the thing ना, वो जो she pickpockets Bruce, right? तो she is like हाँ आदमी है, right? मैं इसकी ठरक वो करके use करके I can do that. So again, she is a very clever female who's using her femininity and masculinity perfectly. मैं बहुत ही चूते मूवी का एग्जांपल देने वाला हूँ. उसमें एक और है, मतलब नहीं फास्ट एंड फ्यूरियस में फर्स्ट 5 में आई थिंक वो सीन है गैल गदोत है, ठीक है, तो उन्हें इम्प्रिंट चाहिए होता है. हाँ, सो दे हैव यूज्ड उसमें, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट इट, दे हैव यूज्ड इट वेरी वेल. ट्रू, आई माइट नॉट लाइक द मूवी. हाँ, मर्दों की ठरक अच्छी है कि दे हैव यूज्ड दैट. मर्दों की ठरक अच्छी है कि वो दिखाने के लिए कि हाँ कि दे कैन यूज दैट जस्टिफाइंग द फेमिनिन ट्रेट. हाँ, तो मतलब बनाओ इस चीज में. एंड नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ दैट्स अ फेमिनिन ट्रेट कि मर्दों को ठरी, बट शी इज यूजिंग दैट परफेक्टली फॉर हर डिजायर्ड रिजल्ट. तो yeah, just lift up femininity that way. ठीक है. अब now I want to get into streaming. Okay. Why streaming? ये खत्म है ये भी. तभी तो बैठा हूँ, वरना इतनी देर से गला सूख रहा है मेरा, क्या करूँ? गला सबका सूखता है, गांड सबकी फटती है. माउंटेन ड्यू डर की मांगी. मैं डर गया भाई, मैंने कहा क्या छूने वाला है ये. मैं तो स्ट्रीमिंग का ही पूछा था, ये क्या स्ट्रीम करने वाला है? यार, streaming is extremely fun. Why? Because of the chat. It's fucking fun. I love my chat. I don't have a lot of people watching. I have some people watching, but all of them indulge in it, and it's like it's not even my shit. It's like our collective. And
एक तरीके से इट्स ऑल्सो गुड कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, क्योंकि आई कैन एड्रेस द चैट प्रॉपरली. समटाइम्स यू नो चैट गोस के हाँ इसका चल जाएगा ना, फिर ये हमारी चैट नहीं पड़ेगा और ये वो करेगा. उन लोग के पट्टो तुम पहले छोड़ दोगे, टू बी फेयर. बट हाँ आई गेट इट, ये उस पर टिक जाएगा. क्या होता है वो पैसे दे के जो लोग चैट करते हैं. Right now I don't have it, that's why I love it. I really love it. It's fucking weird. It's fucking weird. खैर everything is weird, मैं हर चीज़ के लिए कहता हूँ. But that's why I love it. The chat is fucking crazy. आधी से ज़्यादा chat मेरी anonymous account से आती है, तो कुछ भी बोल सकते हैं. तो I fucking love it because of that. It's like the Nilesh character is being followed in the chat. हाँ, तो I like making videos क्योंकि ठीक है मैं एक चीज़ को अच्छे से construct करके डाल सकता हूँ. But streaming में like it's a very one-to-one thing. It's almost like fucking it's not that, but the concept is almost like जो तुम एक छोटे क्लब्स में stand up वगैरह नहीं कर रहे होते. It's almost like that, but you're not funny. It's stand up में. नहीं, I would appreciate the fact, मैंने तेरे को ये पहले भी बोला है कि I really like it कि you are using streaming as a tool. From what I think is कि you are also doing these things when you are alone. लाइक अगर तू मान ले जब तू स्ट्रीम नहीं कर रहा रात को, तो यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न कि यू आर रिसर्चिंग अबाउट समथिंग, यू आर वाचिंग अ डिफरेंट वीडियो, यू आर प्लेइंग अ गेम बीच में, एंड नाउ यू हैव अ कम्युनिटी दैट केयर्स अबाउट यू मे बी, एंड दैट केयर्स अबाउट थिंग्स दैट यू आर डूइंग एंड वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. सो मेरे को ये पूछना था कि वाई डू यू थिंक दैट कम्युनिटी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिएटर मे बी, बिकॉज आई थिंक ओवर टाइम you have gone from a solo creator which is vlogging to making videos, short videos, like if I say so, जैसे हमने बात भी करी मैट डेवेला स्टाइल, and then going to streaming which is a community based activity altogether. पहले मुझे ना स्ट्रीमिंग का पता ही नहीं था क्या होता है. मैं सोचता था गेम खेल सकते हैं, ठीक है, तो इट वाज नेवर रियली दैट एक्साइटिंग फॉर मी. हमेशा जब हमने कभी रैंडमली इधर उधर ट्राई भी करा तो इट वाज बेसिकली कि गेम तो खेल ही रहते हैं, ओबीएस और खोल लेते हैं साथ में, राइट. बट रिसोर्सेज पड़े ही हैं तो यूज ही कर ले. बट व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग Destiny the streamer, then I'm like, oh wait, hold on a second, you can fucking do anything when you're streaming. You can basically do anything. Yeah, speed is a perfect example of that. But again, speed, I think speed ना अपने आप को उस बॉक्स में बंद कर लेगा. He has to be that crazy all the time. When speed is fucking 27, would it be the same for him? 35, I'm imagining, मतलब if you keep on increasing the age, will he be that? मतलब कब तक भौंक लोगे? If he can change that, अगर वो धीरे धीरे शिफ्ट ला सकता है, और that's gonna be great. But after if he have like fucking 5 kids, और तो like कैमरा के सामने भौंकना शायद उसको odd लगे. Again, there's nothing wrong with doing that. But if you feel odd doing that, then there's something wrong with that, right? तो when I'm watching Destiny या फिर कोई भी और ऐसा जो स्ट्रीमर है, dude, again they are doing what you're saying, what they are interested in, and they are giving perspective to the people. अभी छोटी कम्युनिटी में the best thing is कि it's not that the community cares about me, it's both ways. जो मेरी चैट है, I know कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है almost. I know अच्छा ये बच्चा इसका एग्जाम चल रहा है, अच्छा इसके बंदे के साथ ये सीन चल रहा है, oh wait he had a traumatic childhood, I know that about them. So it's a very weird and nice thing. What would you prefer more, a physical connection or the connection with people? Because somehow you know that I feel this space, जैसे हम virtually connect करते हैं, this space lacks, this character lacks. हाँ, and वो एक रेपोर काफ़ी अच्छी बन जाती है जब तुम साथ में बैठे हो. लेकिन जो ये चैट वाला सीन हो रहा है उसमें anonymity brings that. मतलब उसमें फ़ायदा एनोनिमिटी का है. अगर मैं साथ में बैठा हूँ ना किसी के, तो दे माइट फील द फियर ऑफ बीइंग जज. भाई किसी बंदे ने डिस्कॉर्ड पे अपनी जो पुरानी बंदी के ब्रेकअप के बाद के लिए इन हिज वर्ड्स क्रिंज पोएम लिखी थी, वो भेजी. Do people are being that raw to you? Yeah, because they can be anonymous as well. And that's my attempt कि मैं कोशिश करूँ कि to make a place which is safe enough for anyone to be able to come and talk about anything. I think that you have with your personal connections also, with people also. And I think we have discussed this a lot, that people come to you to talk about their personal shit, and you don't know why you are the therapist friend. Why are you always giving therapy to everyone? But again, there is something that I think that is being reflected in the stream also, and that is good because you are carrying that trait everywhere, and that would eventually, I feel, be displayed in your craft also. While you're creating films, because subconsciously तेरा brain उस चीज़ पे काम तो कर ही रहा है ना. You as a person, your values cannot change. हाँ, I think so, and I think that goes all the way. That goes all the way. To come back to the starting of the podcast, जब हम ये बात कर रहे थे, you know, we talked about the not knowing and everything. If I behave differently, then who exactly am I? So I try my best. मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ to keep myself constant. चाहे मैं बात किसी बहुत ही बड़े आदमी से कर रहा हूँ, चाहे मैं बात किसी अपने लेवल के बंदे से बात कर रहा हूँ. अब मेरे से नीचे लेवल का तो कोई ही होगा इंसान.
I don't think there are. I don't think there are people lower than me. So that's the entire spectrum of humanity. But like again, I'll come to this ki being this critical with yourself. Do you think that is right for you when you're creating stuff? Because I think I have seen, from my perspective, I've seen that hindrance in you putting out stuff because yourself is stopping it, but that craft that you have created is much more better than a lot of people who are putting shit out there. I think ultimately वो आ रहा था ना कि मैं क्यों बना रहा हूँ. अगर मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो तू अगर खुद जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, so you won't put it out नहीं. एनी टाइम. दैट इज व्हाई व्लॉग्स बंद हुए थे. ये डिस्गाइज्ड क्वेश्चन था पूरा कि व्लॉग्स की बंद कर दे. They're extremely stupid. Vlogging is really stupid. व्हाई? What is it? भाई सौरभ जोशी ने पोर्शे खरीद ली व्लॉग्स कर करके, तो क्या बात कर रहे हैं? Great for him. Like Porsche, who gives a shit? Porsche खरीद ली. Like I don't care. मतलब ठीक है, good for him, great for him. Fucking congratulations, brother. You're doing amazing. Love that for you. I don't care. मतलब I don't care या फिर who gives a shit ऐसे नहीं कह रहा कि बेकार की चीज़ है उसके लिए. I'm saying conceptually vlogs I find them really irritating, especially family vlogs. I don't think they are good. I think they do more harm than good for the people who are making the vlogs, and even somewhat for the audience as well. भाई vlog में तुम अपनी लड़ाई भी दिखाओगे ना, तुम कुछ अच्छे तरीके से दिखाओगे, और स्पेशली जब छोटी ऑडियंस होती है. वन सेकेंड प्लीज़ भैया, ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से हर कंटेंट डलना चाहिए. आई डोंट बिलीव इन सेंसरशिप ऑफ द कंटेंट. आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट व्हाई आई डोंट लाइक व्लॉग्स. कि एक अगर तुम फैमिली वाला व्लॉग दिखा रहे हो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टेड हैं, एडिटेड हैं बहुत सारी चीज़ें. एंड स्पेशली अगर तुम्हारी ऑडियंस एक छोटे बच्चों की है, ठीक है, तो दे टेक दैट व्लॉग फॉर व्हाट रियलिटी शुड बी. एंड दे सी कि अच्छा ये इसके घर में ऐसा 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 है. एंड अगेन आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सौरभ जोशी, मैंने उसका देखा नहीं है. मैंने खुद व्लॉग्स करे थे एक टाइम में, तो मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ. ये दे सी कि इसके घर में ऐसा 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 है, एंड देन दे माइट सी कि मेरे घर में तो ऐसा ऐसा नहीं है. दैट माइट बी एन इशू. ठीक है, जब मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ ना कि हे गाइस क्या चल रहा है, आज तो पता है क्या हुआ, इतना मजा आया. देसी अच्छा इसका तो रोज़ के दिन हैपनिंग है यार, मेरे नहीं है. व्हाट द फक इज रॉन्ग इन माय लाइफ, व्हाई इट्स नॉट दिस हैप्पी. तो आई डोंट थिंक दे आर गुड. जब छोटे बच्चे लोग व्लॉग्स में डालते हैं, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल. मैंने खुद भी डाले, आई हेटेड दैट. मतलब नाउ आई हेट दैट. उससे व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, प्लस एक तो वो चीज़ है कि यू आर नेवर श्योर कि कहाँ पर तुम किसको व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो. ठीक है, विच इज़ weird as a concept for me. तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई पुट माई गर्लफ्रेंड इन द व्लॉग्स, यूज यू नो वही कैट वुमन थिंग, ऑफ कोर्स आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ व्यूज. Am I okay with it? Personally I'm not okay with doing that for views, like and maybe she didn't sign up for maybe, and even if she did, and जैसे एक example है वो नूनू वाला, मैंने पहले कई बार दे रखा है, right? So when I was vlogging and so there was this vlog जो मैंने बनाया, I had this dog Bruce. ठीक है, तो हम फीफा खेल रहे थे, तो इट टर्न इनटू अ चैलेंज, कौन जीतेगा फीफा में. जो हारेगा ही हैज टू ड्रिंक वाटर ब्रूस के बर्तन में से, मेरे डॉग के बर्तन में से. नो लॉस्ट एंड ही टेस्टेड इट, ही डिडंट ड्रिंक इट, ऑब्वियसली ड्रिंक नहीं करना था, एंड ही वाज ओके विद इट टू. आई वाज ओके विद इट टू. इन हाइंडसाइट आई एम नॉट. आई डोंट थिंक दैट्स फेयर. लाइक व्हाट द फक एम आई डूइंग? व्हाट द फक इज द पॉइंट ऑफ दैट? मतलब ऐसा अगर वो खुद भी जाकर उसको फिर से पीना, मतलब नाउ आई हैव अ डॉग मार्शल, उसको मार्शल के बर्तन से पी ले भाई. लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तेरी इन सब, आई फाइंड दैट अ लिटिल वियर्ड अपने लिए. सो आई डोंट लाइक व्लॉग्स दैट्स द रीजन. ठीक है, मतलब दैट मेक्स सेंस, क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल अगेन देयर हैव बीन एग्जांपल्स कि पीपल हैव डन शिट नेस इन देयर व्लॉग्स. जैसे गौरव, तो दे हैव डन, पीपल हैव डन स्टूपिड शिट इन देयर व्लॉग्स एंड देन दे हैव basically landed in trouble. And again people don't realize, for creators, मैं पता नहीं who am I'm not an advocate, but again यार तुम्हारी ऑडियंस ना बच्चे हैं. मोस्टली ऑडियंस जो कि यूट्यूब पे बैठी है ना आज के डेट में बच्चे हैं, है ना, जिनके पेरेंट्स ने उन्हें फ़ोन थमा दिया है जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द एफर्ट ऑफ पेरेंटिंग. ठीक है, सो यू नीड टू रियलाइज कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो विच दे आर सीइंग. तुम हो 27 साल की अपनी उम्र में, वो बच्चा है साला 15-20 साल का. ठीक है, ही इज़ वॉचिंग दैट. एंड पता आई स्टिल फील द सेम. आई स्टिल फील वो वाली चीज़, तो क्योंकि स्ट्रीम पे भी मुझे पता है 16 साल के बच्चे देखते हैं कहीं. सो यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट? आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, बट देन आई एम ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ. बट वो बच्चा के फुल ऑन गाली दे रहे हैं, मौज ले रहे हैं. बच्चा अपनी जिंदगी में हरामी बनती कर रहा है, वो कह रहा है स्कूल से आया मैं अब तो बच्चा नहीं करूँगा. तो बट यू नो अगेन एज अ क्रिएटर, हाँ, अगेन आई विल फ्रेम दिस बेटर. एज अ क्रिएटर व्हाट आर योर यू नो personally responsibilities. Personally I just feel like not even as a creator, as a person, I think we should act in a manner
वेयर वी वुड बी ओके कि अगर पूरी दुनिया इस तरीके से एक्ट करे तो जस्ट ट्राई दैट। चाहे वो मैं मतलब इफ आई एम बीइंग एन एसोल और मेरे से कोई सेम तरीके से बात करता है एंड आई एम नॉट ओके विद दैट, सिर्फ मेरे से, अगर पूरी दुनिया ऐसी हो जाए, आई शुड बी ओके, नॉट ओनली आई शुड बी ओके दैट, आई शुड लाइक दैट वर्ल्ड, बिकॉज असली में हो क्या रहा है, यू आर रियलाइजिंग इफ यू लाइक योरसेल्फ और नॉट, तो आई थिंक यू शुड एक्ट इन अ मैनर इन विच यू लाइक द वर्ल्ड इफ द वर्ल्ड एक्टेड लाइक इट। तो चाहे फिर वो क्रिएटर हो चाहे कुछ हो, तो अगर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ, आई माइट कंप्लीटली डिसएग्री विद द पर्सन, आई डू माई बेस्ट, आई एम हॉरेबल एट इट, आई एम नॉट ग्रेट एट इट, बट आई डू माई बेस्ट टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑल द टाइम। हाँ, आई हैव सीन दैट। हाँ, तो कोशिश करता हूँ, चल रहा है। बाकी मन में तो मेरे क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब पोर्च आ जाएगी तब दिखाऊंगा। फाइनली गाइस, कार की डिलीवरी आ गई है। जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, पीछे कंप्यूटर के पीछे पोर्च खड़ी होगी घर में। हाँ, तो मतलब अगेन लेट्स गेट इनटू मनी एज अ कॉन्सेप्ट। हाउ डू यू फील अबाउट मनी? ठीक है, बार्टर सिस्टम से बेटर है। बार्टर सिस्टम से बेटर है। मतलब विल यू मोनेटाइज योर क्राफ्ट? वेल, इफ इट्स माय क्राफ्ट आफ्टर मोनेटाइजेशन एज वेल, ओके। हाँ, बिकॉज मतलब आई एम नॉट विलिंग टू चेंज माय ओन शिट ओनली फॉर मनी। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है मैंने तेरे पैसे फेंक के मार दिया, तो प्रॉब्ली हु समवन वाचिंग जिसको नहीं पता हो कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कितनी बैक स्टोरी है तेरी मनी से लेके। सो जस्ट मतलब फॉर कॉन्टेक्स्ट, यू डोंट लाइक क्रिएटर्स ऑब्वियसली मोनेटाइजिंग, एक तो ये जो कोर्सेज, the education, they are monetizing the education, and then जो वो courses कर रहे हैं that is 199, 299, 399 for whatever reason, and उसमें कुछ substance भी नहीं है ना? And also the fact that कि I have seen you don't care about money that much, and by care I would say earning the money, not spending the money. You are not careful spending your money. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि you are not careful. You are careful while you are spending your money. But again, when you are earning from something, you don't really care about the money aspect of it until unless the craft is good. क्योंकि वो भी ना, and I don't buy shit. I don't know if you've noticed or not. मैं चीज़ें खरीदता नहीं अपने लिए. I rarely do that. Look at my fucking phone. You know my phone, right? I'm not interested with things. ठीक है, materialistic. Nobody wants money. Nobody wants money. People want what money can provide. ठीक है, money एक तो बहुत सारी तुम्हारी जो अर्जेस होती हैं उसकी संतुष्टि दे सकता है तुम्हें थोड़ी देर की। Fucking Rolex पैस या ले ले तू right. Now तो और उससे अलग जो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मनी एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। कभी कल को कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है, कुछ भी चीज़ होती है, उससे रिलेटेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आई ऑब्वियसली केयर इन दैट सेंस, क्योंकि आई हैव पेरेंट्स, आई हैव अ a family, an extended family as well, who I really care about. तो I care उस तने तक, उससे ज़्यादा doesn't really matter. सच बताऊँ, अपना personally I don't really care that much. It's very easy for me to say, जब मैं एक family owned घर में रह पा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत करके घर खरीदा है, घर बनाया, तो it's very easy for me to be able to say that. जब क्योंकि जिसके पास नहीं होता भाई उसको पता होता है ना एक्चुअल में तो। लेकिन हाँ, I think I can say that while being respectful to my family as well, we don't have generational wealth. तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं तो भैया लैम्बो में घूम नहीं, बट मुझे लैम्बो में घूमने कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मेरा सिंपल सही है। जहाँ तक क्रिएटर्स वाली बात तूने करी, कोर्स वगैरह वाली, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, मतलब ऑफ कैमरा तो हमेशा कहिए, ऑन कैमरा नोबडी रियली गिव्स अ शिट, बट इट डजंट मैटर व्हाट काउंट ऑफ ऑडियंस डू आई गेट, आई विल नेवर सेल देम एनीथिंग व्हिच आई सेल देम एनीथिंग विद promise. समझ रहे? Especially related to education. ठीक है, again I might do a sponsorship. Oh, this video is sponsored by Monster. हाँ, I'll never do anything जिसमें कोई sponsorship है और वो बताए नहीं, blatantly बोली नहीं है कि sponsorship है. I'll never do anything like that. People are doing that. I don't give a shit. I don't care what number you throw. I don't care what number you throw. No number that you can throw can justify deceiving your audience, man. Because the audience is the reason you're getting that number in the first place. और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, आई थिंक एजुकेशन शुड बी अवेलेबल. आई डोंट थिंक इट शुड बी फ्री. इट डजंट हैव टू बी फ्री. इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन. एंड थ्रू इंटरनेट आई थिंक वी कैन गेट देयर. आई हैव होप्स कुछ टाइम बाद I'll make the best fucking editing course and everything like that. All of that will be available for free. I wouldn't charge for anything that I'm teaching. It doesn't matter भाई कितना मेहनत लगे मुझे वो चीज़ बनाने में. Because the only reason I can come out and try to sell it is because I have a fucking audience. तुम अपनी ही audience बना रहे हो, उन्हीं को चीज़ें what are you doing? And it's fine if you want to do that, and if your audience wants to buy that, ठीक है fine. I'm no one to look down upon that. That's just not what I'm a fan of. हाँ, so I think if I have a fucking audience who's watching me,
एंड ऑल्सो जब ये फिल्म मेकिंग की बात है, एडिटिंग की बात है, ये सब चीज़ें कि इफ आई एम मेकिंग समथिंग एजुकेशनल अबाउट दैट, आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर द क्राफ्ट एंड टू मच रिस्पेक्ट फॉर माई ओन ऑडियंस टू बी सेलिंग इट. आई विल जस्ट प्रोवाइड दैट and it will be extremely fucking boring. So only people who really are interested will watch. Makes sense. मतलब बहुत ही मैंने I think multiple pillars नहीं एक साथ खड़े कर दिए. but मेरे को वही है कि like I am not sure what my ethic is as of now, because I obviously would want to monetize whatever I'm doing. So I would want to, but like if I'm putting in some efforts, so I need to get some return out of it. That is basic thinking that I have right now. But again, if I talk about selling something, so I might, if I say so, I might not sell something that doesn't have substance in it. ठीक है? And by substance I mean कि I am really keen on, पता नहीं मैंने पहले बोला नहीं बोला, I am really keen on merchandising. Like if हाँ, that's a product based. हाँ, तभी मैंने कहा कि आई वुडंट सेल एनीथिंग फॉर फॉल्स प्रोमिसेस, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि वही ना, क्योंकि एजुकेशनल चीज जैसे आती है ना, एक फॉल्स प्रोमिसेस भी सॉर्ट ऑफ जुड़ जाते हैं. मुझे से गेट द बेस्ट एडिटर आउट, वो लोग लड़ रहे हैं आपस में, और एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे ने कोडिंग सीख के ऐप बनाई है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले सीईओ लड़ रहे, क्या था व्हाटएवर दैट वाज, चैट में मेरा था, हां व्हाटएवर दैट. सो आई एम नेवर गोना बी इंडल्ज इन एनी ऑफ दैट शिट इन माय लाइफ. ओके, अगर एंड आई हैव, सॉरी टू कट यू ऑफ, आई हैव हैड अपॉर्चुनिटीज, यू नो. अच्छा, हां हां. तो if we talk about your next goal, what is your goal? अभी अच्छा पॉडकास्ट करना. नहीं अभी नहीं, मतलब इन नेक्स्ट लेट्स से just make any money लैम्बो खरीदूंगा. अभी बोल रहा है मनी नहीं चाहिए, आप बोल रहा है hypocrite vlogging करूंगा to make as many short films as I can. That's all. And to write as much as I can. Do you believe in resolutions? नहीं. कोई 2024 का रेजोल्यूशन रखा था? नहीं, आई एम द गाय who gets annoyed when he gets wishes on his birthdays. Why? Who gives a shit? It's just another fucking day of the year, yeah. Like people need reason to celebrate. Celebrating what? You, because you have come on this earth. So I think you celebrate that by, you know, again, by justifying it, justifying your coming into the earth, justifying your suffering that you have felt. जब वो बंदी तुम्हें छोड़ के गई थी, दिल इतना टूटा था, and you just had this horrible life which is full of struggles. You try to live a life, or you aim for something which justifies the struggle. That's how you celebrate your life, I think. So not by saying, "Oh, happy birthday, bro." Not like that. But again, people have this concept of कि यार मेरे को जिंदगी में इतना stress चाहिए ही नहीं. अच्छी बात है. हाँ, people are like जैसे even good luck. हाँ. Good luck with your life. But हाँ नहीं, people are like always, जैसे craft के बारे में ना, people are like craft, मतलब I'm just saying about films कि यार मेरे को ना ये वाली फिल्म देखनी है जाके, मतलब एंटरटेनमेंट है, मेरे को पसंद आता है, मैं पूरे हफ्ते मरा के आता हूँ ऑफिस में और मेरे को वो चाहिए. बट अगेन आई फील पर्सनली आई फील कि यू आर स्टक इन दैट साइकिल. Good for you that movie is helping you out, but that is helping you out for a shorter duration. That is not fixing your life. Candies, that's your candies. हाँ, exactly. That's like going your dopamine up and फिर वो तुम्हें भूख लग रही है तो कैंडी खाना is probably not the best idea. हाँ. So I would say that. Like treating the symptom, not the disease. There's this guy who I'm sexually attracted to. Oh my god. So he watches the movies. Reveals. हाँ, तू जानता ही है. अच्छा. हाँ, दोस्त है तेरा. अच्छा. हाँ, he has the same name as a streamer. But हाँ, he watches movies like that. And he has मतलब उसने मुझे जितना मना करा किसी बंदे ने नहीं करा आज तक शायद. अच्छा. हाँ, समझ गया तू? नहीं समझा, मैं सही में नहीं समझा. I lost it. एक बार फिर से बोलियो कौन है दोस्त, एक बार डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा प्लीज. तेरा दोस्त है, he has the same name as a popular streamer and अच्छा, oh god. अच्छा. हाँ, but हाँ जितना मुझे उसने टर्न डाउन करा किसी बंदे ने नहीं करा आज तक. है? हाँ, बताओ. क्यों? पता नहीं यार, वेल भाई हॉट लोग भाबड़े होते हैं. अच्छा, ठीक है. On that note, नीलेश एक बार अपना प्लीज शेड्यूल बता दे, people who would want to come on your stream, like you as a person. I stream every day. I try to. I stream every day. मतलब 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे कभी भी ऐसे शुरू करता हूँ. If you hop on to my channel, if you like anything like that, you can go and join the Discord, and we can have a discourse. Discord link will be in the and description. then maybe intercourse. Thank you so much, Nilesh, for doing this. Shukran Allah wala harum dulullah. Thank you so much.
I have difficulty ending things. That is I was like कि मैं इसको बोल देता हूँ, ये हमने स्ट्रीमिंग का शेड्यूल बताएगा, इसमें खत्म कर दूँगा। नहीं, अभी तक मैं 5 रिलेशनशिप में हूँ जो खत्म नहीं हुए हैं because I have a difficult ending. That's a joke. अच्छा ठीक है। I was like है ये मेरे को कैसे नहीं पता? मैं तो ब्रेकअप करना चाह रहा था। मैं 2 लोगों का नाम तो ले आया था अपने दिमाग में। मैंने कहा ये लोग तो हैं, इसके बाद कौन है? वो रिलेशनशिप जो भी मेरे आज तक शुरू हुए कभी खत्म ही नहीं हुए। किसी और दिन करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड।